बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। मैं हूं आपका होस्ट अजीम राना और हमेशा की तरह मेरे साथ मौजूद हैं। और मैं हूं शहरबानो आवान। उम्मीद आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। और आज हम आपको मुबारकबाद देंगे। सबसे पहले तो आज कायद की बर्थडे है और 147वां यौम विलादत मनाया जा रहा है, तो इसमें सबको मुबारकबाद। और दूसरा, आज जो हमारे क्रिश्चियन बहन भाई हैं वो क्रिसमस मना रहे हैं, तो क्रिसमस की बहुत बहुत मुबारक। हमारी मसीही बरादरी को क्रिसमस की मुबारकबाद। और आज पाकिस्तान में तमाम लोग कायद डे भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। शहरबानो ने तो वैसे दोनों इवेंट्स के हवाले से आपको बताया, तो मैंने सोचा मैं भी थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करूं और मैं भी थोड़ी सी मुबारकबाद देता हूं। तो शहरबानो, सबसे पहले तो ये बताएं, हमेशा की तरह जो हम बात करते हैं थोड़ी सी, जी जी, कि आपका आज सुबह का आगाज कैसा हुआ? सुबह आज बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा मौसम था। और आज वैसे ही एक एक्साइटमेंट से, क्योंकि क्रिसमस का मौका है, तो थोड़ी सी लोगों ने लाइट्स लगाई हुई हैं। हाँ, बिल्कुल सजाया हुआ क्रिसमस ट्रीज बने और हमारे यहाँ पर चूंकि वर्कर्स जो हैं वो भी क्रिश्चियन है, तो उनसे मुलाकात करके बहुत अच्छा लगा। ईद का समा था। और दूसरा, हमारे कायद की जो है आज बर्थडे है, तो उसके लिए जरा हम बड़े पुरजोश हैं। उसी से आगाज करते हैं। हमारे साथ हमारे गेस्ट भी मौजूद हैं। बाकायदा तकरीबात का आगाज जो है वो आज हो रहा है और कायद की जो मज़ार है, कायद के मज़ार पर गार्ड्स की तब्दीली के साथ कायद डे के हवाले से भरपूर अंदाज में दिन का आगाज हुआ। हमारे गेस्ट हमारे गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। हादिया और ताहा हमारे साथ मौजूद हैं, तो ये भी इनसे भी बात करेंगे। थोड़ी सी बात कर लेते हैं आज कायद आज़म के हवाले से। तो यूं दी हमें आज़ादी के दुनिया हुई हैरान, ए कायद आज़म तेरा एहसान है एहसान। बाबा कौम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का आज 147वां यौम विलादत इंतहाई अकीदत और एहतराम, मिली यकजहती और जोश व जज्बे से मनाया जा रहा है। जी बिल्कुल, कायद आज़म के बारे में बताएं। वैसे तो बताने की पाकिस्तानियों को ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम बताते हैं कि अजीम लीडर ने बड़े सगीर के मुसलमानों को अंधेरों से निकाला, गलत के खिलाफ लड़ना सिखाया, तारीख का धारा मोड़ दिया, ख्वाब को हकीकत में बदल दिया, कौम को एक आज़ाद मुमलिकत का तोहफा दिया, एक जामे और तरक्की पसंद पाकिस्तान दिया, जिस पर आज हम फ़ख्र महसूस करते हैं। और बड़ी खुशी और खुले दिल से आज हम ये कहते हैं कि आज़ाद और एक प्यारा वतन देने पर कायद तेरा शुक्रिया। मुसलमानों पर उनका ये अजीम एहसान कभी नहीं भुलाया जा सकता। बाबा कौम के यौम विलादत के मौके पर कराची से खैबर तक और गिलगित से गवादर तक जगह जगह बाबा कौम को भरपूर खैराज अकीदत पेश किया जा रहा है। उनकी अजीम कुर्बानियों को याद किया जा रहा है, उनकी गिराकद खिदमात को खैराज तहसीन पेश किया जा रहा है। मुख्तलिफ शहरों में केक काटे जा रहे हैं। बाबा कौम के ख्यालात और नजरियात, बिलखसूस कानून की हुक्मरानी, आइन की बालादस्ती और जमहूरियत को उजागर करने के लिए खसूसी तकरीबात का भी एहतमाम किया गया है, ताकि कायद के रहनुमा उसूलों, इत्तेहाद, तंजीम और ईमान पर अमल करके ही हम कामयाबी की जानिब बढ़ सकते हैं। मिल्लत का पासबां है मोहम्मद अली जिन्ना। जी बिल्कुल। और आपको ये बताते हैं कि आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं बड़े स्पेशल बच्चे हैं, हादिया एंड ताहा। हादिया ओ लेवल्स की स्टूडेंट हैं और ताहा अभी 7th स्टैंडर्ड में है। तो आज कायद डे के हवाले से इन बच्चों के साथ गप भी लगने वाली है। इससे पहले कि मैं हादिया और ताहा आप दोनों से सवालात करके बाकायदा तौर पर अपने सेगमेंट का आगाज करूं, तो सबसे पहले हमारी जो को एंकर हैं शहरबानो, मैं चाहता हूं मैं इनसे भी पूछूं कि ये कायद डे कैसे मनाती, या आप लोग पूछना चाहते हैं? मैं देखिए आपके सामने बना रही हूँ कायद डे। ऐसे ही टीवी पे आके बचपन में कैसे मनाती थी? बचपन में भी ऐसे ही हम स्कूल में जाके तराने, मिली नगमे गाते थे और बड़े जोश व वलवले के साथ, बल्कि इससे ज्यादा जोश बचपन में होता था और हम तैयार होकर जाते थे बाकायदा। तो इसी तरह से अब हम टीवी पर आके इसी तरह से अपना कायद डे मनाते हैं। कायद डे सेलिब्रेट कर सेम स्टोरी। और बिल्कुल एक जोश होता था, एक जज्बा होता था बचपन में। स्कूल जाते वक्त ना वो एक अलग से एक वाइब आती थी। अभी तो ऐसे है कि जी एक सेम डे पे आप काम पे भी जा रहे हैं और काम पे जाके आप डे टू डे इवेंट्स हैं जिनको हम होस्ट करते हैं और उस तरह से अपने व्यूवर्स को बताते भी हैं, लेकिन तब बचपन में खास तैयारी करते थे। तो हादिया एंड ताहा, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। ठीक है, आप बताएं कि जी आपका कायद डे कैसे सेलिब्रेट होता है? हमारा कायद डे आज तो ऐसे सेलिब्रेट हो रहा है शो में आके, लेकिन जब हम यूजुअली हम लोग स्कूल जाते हैं, डिबेट्स होते हैं, कायद डे में बच्चे गेटअप करते हैं, कायद आज़म बनते हैं, कोई फातिमा जनाब बनता है। तो एक तरह से ना वो क्या होता है, जब स्कूल में बाकी आपके पीयर्स भी साथ करते हैं तो जो मजा होता है ना वो दुबाला हो जाता है। और एक ही बात बार बार रिपीट होती है ना, तो जोश जो है वो उभर के आता है। तो आप कौन सा कैरेक्टर बनती हैं? वैसे आपने कभी स्टार्ट किया इस तरह से? मुझे कास्ट नहीं किया। नहीं। तो आप सिंगिंग में आ गए हैं, आप नगमे वगैरह पढ़ती हैं? जी जी। मैं और आप? मैं डिबेट्स वगैरह। क्या बात है, इतनी छोटी सी उम्र में डिबेट्स कर लेते हैं, कैसे कर लेते हैं?
ताहा वैसे शौक है या घर वालों ने जबरदस्ती कहा कि नहीं भाई तूने डिबेट करनी है शौक के जाके? बगैर नहीं हो सकता ये जी। डिबेट तो शौक के बगैर नहीं हो सकता। अच्छा शौक है। जी। तो फिर तो हम चाहेंगे कि हम आपसे कुछ सुने। हाँ मैं मिली नगमा सुनाऊंगी, यूं दी हमें आज़ाद। वाह वाह वाह। यूं दी हमें आज़ादी की दुनिया हुई हैरान, ए कायद आज़म तेरा एहसान है, एहसान तेरा एहसान है, तेरा एहसान, तेरा एहसान है, तेरा एहसान। हर सिमत मुसलमानों पे छाई थी तबाही, मुल्क अपना था और गैरों के हाथों में थी शाही, ऐसे में उठा दीन मोहम्मद का सिपाही, और नाराए तकबीर से दी तूने गवाही। इस्लाम का झंडा ले आया सर मैदान, ए कायद आज़म तेरा एहसान है, एहसान तेरा एहसान है, तेरा एहसान, तेरा एहसान है, तेरा एहसान। देखा था जो इकबाल ने एक ख्वाब सुहाना, इस ख्वाब को एक रोज हकीकत है बनाना, ये सोचा जो तूने तो हंसा तुझ पे जमाना, हर चाल पे चाहा तुझे दुश्मन ने हराना, मारा वो तूने दाव के दुश्मन भी गए माँ, ए कायद आज़म तेरा एहसान है, तेरा एहसान है, तेरा एहसान, तेरा एहसान है, तेरा एहसान। क्या बात है, ए कायद आज़म तेरा एहसान है, एहसान। बहुत खूबसूरत। क्या ये बात वैसे हादिया आपने याद कैसे किया सारा? ये याद ही याद रहता है? मुझे पहले काफी पढ़ते होते थे। अच्छा कितनी प्रैक्टिस की है ये बताएं जरा। एक दो दफा एक दो दफा? ओह, वाह वाह, बहुत बॉर्न अच्छी टैलेंटेड आवाज़ हादिया। आपकी। और कितना आपने प्रैक्टिस की है इसको पढ़ने के लिए? एक दफा पढ़ी, फिर एक दो दफा सुनी, उसके बाद और आपने स्टेज पे परफॉर्म भी किया? पहले किया था, बहुत पहले। अब दूसरी टाइम इधर। वेरी नाइस। तो फिर अब हमारे जो डिबेटर हैं आज के, ताहा साहब, उनकी जानिब बढ़ते हैं। ताहा वैसे क्या टॉपिक है, किस टॉपिक पे डिबेट करने वाले कायद हैं? आज़म, कायदे आज़म डे, कायद डे। कायद डे के हवाले से जबरदस्त। तो आज 25 दिसंबर को कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का यौम विलादत है। उनके जो 3 असूल थे, ईमान, इत्तेहाद और तंजीम, अगर हम उनको लेकर चलें और उन पर अमल करें तो हम यकीनन कामयाब हो सकेंगे। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को जो टाइटल कायदे आज़म का मिला गया था वो मौलाना मज़हरुद्दीन शहीद ने दिया था उनको कायदे आज़म का टाइटल। तो कायदे आज़म ने की अनथक मेहनत की वजह से हम एक आज़ाद मुल्क में सांस ले रहे हैं। जो उनका टारगेट था उसको अचीव करने के लिए उन्होंने इस दिन रात मेहनत की और हमें एक आज़ाद मुल्क दिलवाया। अंग्रेज़ों से हमें उनकी हुक्मरानी पे उन्होंने कोई कॉम्प्रोमाइज़ करना हमें नहीं सिखाया। और ये मैं कहना चाहूँगा कि उनकी मेहनतों को हमें चाहिए कि अब हम जो पाकिस्तान उन्होंने हमें एक आज़ाद मुल्क दिया है उसको हम संभाल के रखें, क्योंकि जो आने वाली जनरेशन है, जैसे हम बच्चे हैं, हमने इसको अब संभाल के रखना है। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के तलबा से खिताब करते हुए कहा था कि अगर वो एक भी हिंदू मुसलमान हो गया तो मतलब आज वो पाकिस्तान का जो वजूद था, जो इल्लामा इकबाल ने ख्वाब देखा था वो पूरा हो गया। क्या बात। वाह 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 वाह। जो ख्वाब देखा था इल्लामा इकबाल ने वो पूरा हो गया। आपके लिए भी क्लैप्स। और बड़ी बात है, परफॉर्म करना ही थोड़ा मुश्किल होता है, कैमरे के सामने थोड़ा मुश्किल होता है। वो लोगों के सामने तो आप परफॉर्म करते रहते हैं, लेकिन कैमरे के सामने आप करते हो, स्कूल में भी करते हैं डिबेट्स। तो ये बताइए, आज ये जो आपने इतनी शानदार तकरीर की है, कितनी देर में याद किया इसको? इसको 1-2 दिन लग गए। अच्छा। ताहा मेरे जैसे टैलेंटेड है, थोड़ा टाइम 1-2 दिन लगे। ये खुद ही लिखी है, किसी ने लिख के दी? मामा ने हेल्प की थी और साथ में मैंने भी रिसर्च करके न्यूज़पेपर से वगैरह देख के बुक से। न्यूज़पेपर पढ़ते हैं आप? कभी कभी संडे वगैरह को मामा कहते थे। तो आप वो हादिया तो मैं बता रही थी कि वो कायद डे पे स्कूल में स्केट्स और इस तरह प्लेज वगैरह होते थे, उस तरह से सेलिब्रेट करती थी। आप कैसे करते थे इसको? आज तो हम आपके सेट पे आए बिल्कुल।
और आज वैसे तो आपका स्पेशल काइट डे होगा। हाँ। अब तो अपने दोस्तों को बताएंगे भी आज तो हम टीवी पे बैठ के कायद डे जो है ना वो सेलिब्रेट करके आएंगे। और वैसे स्पीचेस वगैरह होती थी, कौमी तराने पढ़ते थे स्कूल में जाके, तो एक फ्रेंड्स के साथ सारा होता था कि आज कायदे आज़म डे है, बहुत मतलब कि एक्साइटमेंट होती थी। और वैसे क्रिसमस डे और कायद डे इस तरह से सेलिब्रेशन साथ साथ चलती थी। क्रिसमस हाँ। के लिए ये भी होता था, जो हमारे कस्टोडियन स्टाफ होता है ना, उसके लिए सारे बच्चे डोनेशन करते थे, फिर हम उनके लिए प्रेजेंट्स लेके उनको प्रेजेंट्स देते थे। वाह 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 वाह, तो ये भी एक होता। ये भी होता था बिल्कुल। और आपको पता है कि वैसे कायद डे जब भी आता है तो उस हवाले से हमारे मुल्क में, पाकिस्तान में मुख्तलिफ जो सेलिब्रेशंस हाँ हैं, जी। तकरीबात परेड होती हैं, वगैरह। परेड गार्ड्स की होती है तब्दीली की भी, बिल्कुल, और गार्ड्स की तकरीब होती है। बिल्कुल तकरीब हुई। मज़ारे कायद में गार्ड्स की पुरवकार तब्दीली की तकरीब हुई, तो इस हवाले से कुछ विजुअल्स हैं हमारे पास, आपके साथ शेयर करते हैं। वाह 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 वाह, खूबसूरत बड़ी तकरीब शानदार ये जनाब। परेड होती है, शानदार तकरीब होती है, और बाकी शहरबान इसको देख के ना एक जोश और एक जज्बा आना शुरू हो जाता है। बिल्कुल ऐसे जी, मिल्लत का पासेबां है मोहम्मद अली जना है, मिल्लत में जिस्मो जां है मोहम्मद अली जना है। शायर मियाँ बशीर अहमद ने अपनी इस नज़म में किस खूबसूरती के साथ कायद आज़म के औसाफ को उजागर किया, और इकबाल के तसव्वुर मिल्लत का तजुर्बा क्या है, और अगर मिल्लत जिस्म है तो जना इसकी रूह है। इस नज़्म में हिंदुस्तान के बासियों को बताया गया कि उनका कायद अज़्मो इरादे का पक्का, रोशन और मजबूत किरदार का मालिक है। जी बिल्कुल, जिसकी वलवला अंगेज क़यादत और मुसलमानों के इत्तेहाद और इत्तेफाक से आज़ादी का ख्वाब पूरा होगा। तो आज कायद डे सेलिब्रेट किया जा रहा है जी। हम अपनी कन्वर्सेशन जारी रखे हुए हैं, अपने हमारे बड़े खुसूसी मेहमान आज यहाँ पर मौजूद हाँ है। जी। अच्छा हादिया, तो आप बता रही थी इस हवाले से, आप लोग देखते हैं ये परेड्स? जी जी बैठ। अच्छा, कितनी excitement होती है कितनी एक्साइटमेंट होती है? बहुत ज़्यादा। ज़्यादा। एक तो आप यूजुअली भी जाके बॉर्डर्स पे देखते हैं, अच्छा, तो वो एक होता है ना जब वो आपको परेड कर रहे होते हैं तो आप जोश लाइक और खुश होते वलवला पैदा हैं। होता है। दोनों बॉर्डर्स के दरमियान एक दूसरे को जो एक्सप्रेशंस होते हैं, जो फेस एग्रेशन होता है, उससे लाइक बहुत मज़ा आता है देखने को। और यूजुअली जब कायदे आज़म के मौज़िलियम के अंदर हाँ। जब परेड हो रही होती है, जाके उनको रिस्पेक्ट दी जा रही होती है, तो बहुत खुशी होती है। हादिया, क्या लेसन सीखा आपने कायद डे से, ये कायद आज़म की ज़िंदगी से? कायदे आज़म मेरे लिए तो एक बहुत करिश्मेटिक लीडर थे। मैंने जहाँ तक उनके बारे में पढ़ा है, उनकी पर्सनैलिटी कुछ ऐसी थी कि ही वॉज ए लाइक वेरी गुड ऑरेटर। जो वो बात करते थे इम्पैक्ट रखते थे। उन्होंने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस पे भी बात की, उन्होंने वैसे भी स्पीचेस वगैरह की, तो उन्होंने कभी भी लाइक हवा में बात नहीं की। उन्होंने हमेशा लॉजिक के साथ लीडरशिप लॉजिक के साथ बात। जी लीडरशिप क्वालिटीज थी। सेकेंडली उन्होंने वुमेन एम्पावरमेंट की बहुत बात की, हमेशा फातिमा जिन्ना को अपने साथ साथ रखते रखा, थे हर बिल्कुल। इवेंट पे, हर और माइनॉरिटीज़ को बहुत इंपॉर्टेंस देते थे। वो एक लीडर थे मुस्लिम्स की तरफ से, उधर नेहरू था, गांधी था, ब्रिटिश थे। उनको बस उनके माइंडसेट में ये था कि पाकिस्तान बनना ही बनना है। और उनका एक फेमस कोट था कि देयर इज नो पावर ऑन अर्थ दैट कैन अनडू Undo पाकिस्तान। Pakistan, तो बिल्कुल। ये वाला। वेरी नाइस। और ताहा, आपने क्या ऑब्जर्व किया? ये जो उनकी लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं, जो उनका मिशन था वो पूरा करके रहते थे, जो उनका टारगेट था वो उसको अचीव करने के लिए मतलब कुछ भी कर सकते थे। उनकी मेहनत, हार्ड वर्किंग सबसे बड़ी चीज़ है जो हमें फॉलो करनी चाहिए। और वो जो आप 3 एलिमेंट्स बता रहे थे, यूनिटी, फेथ एंड डिसिप्लिन, अगर हम आप उनको इन्हें करते लेके फॉलो? चलें। आप करते हैं अच्छा। और चाहिए कि ज़्यादा करें। लेकिन कि हम आपकी जो तरक्की हंसी है, इसका कर मतलब है सकें। कुछ कुछ आप अंदर डंडी भी मार नहीं कर रहे। नहीं नहीं, कोशिश कर रहे, अच्छी बात है, अच्छी इतनी बात। छोटी सी उम्र में तो आप कोशिश कर सकते हैं ना, अच्छी बात है, आप कोशिश करते रहें और इसको आगे लेकर चलें। आप देखें कि छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो कायद का पैगाम किस तरह से दे रहे हैं। मुझे इतना अच्छा लग रहा है
कि जिस तरह से हादिया ने बताया, जिस तरह से हादिया की ताहा ने ऑब्जर्वेशन बताया, ज्यादा बहुत गहरी है भाई। जबरदस्त। मैं तो हाँ। हादिया ने बड़ी दिलचस्प बातें बताई वुमेन हैं। तो एम्पावरमेंट पे भी बात की। एट द सेम टाइम आपने फातिमा जना के कैरेक्टर को भी ऑब्जर्व किया कि किस तरह से वो अपने भाई के साथ पूरी जो एक उनकी फ्रीडम फाइट थी, जो एक स्ट्रगल उसके साथ साथ रही हैं। जी। और उस दौर में कितना मुश्किल था कि आप बहुत अपनी बहन को ज्यादा। साथ लेकर चलें और वो आपको टाइम वो पे आपके तो लिए वुमेन सपोर्ट है। इक्वालिटी नहीं थी, लोग टॉन्ट करते होते थे। फातिमा जना की पर्सनैलिटी कैसी लगी आप? फातिमा जना की पर्सनालिटी वाज इक्वली स्ट्रॉन्ग जिस तरह कायदे आज़म की थी। एक अपने भाई के साथ उनकी प्राइवेट लाइफ ख़त्म थी। हाँ। वो सिर्फ उन्होंने जहाँ एक तरफ कायदे आज़म काम कर रहे थे, उनका पिलर थी वो, घर का काम, और उनके साथ हालांकि पॉलिटिक्स में भी उनके साथ रही हैं, और एक वैसे भी आपकी बहन साथ खड़ी हो तो लाइक एक मेंटली भी सपोर्ट होती है। बिल्कुल। वैसे इनकी कायदे आजम की लाइफ पे इनकी बायोग्राफी जो है उस पे मूवी भी बनी है जना, आपने देखी मूवी? वो मैंने मूवी नहीं हमने नहीं देखी आप लोगों ने, हमने एक must रिपोर्ट watch। तैयार की है, फिर वो देख लेते हैं। बरसग़ीर पाक व हिंद के करोड़ों मुसलमानों को एक आज़ाद और खुद मुख्तार इस्लामी मुमलिकत का तोहफा देने वाले कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना 25 दिसंबर 1874 को कराची में पैदा हुए। उन्होंने सियासी सरगर्मियों का आगाज 1906 में किया। 1913 से पाकिस्तान की आज़ादी तक ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के लीडर की हैसियत से खिदमात सर अंजाम दी। आला शख्सियत और मिसाली किरदार के हामिल मोहम्मद अली जिन्ना के लिए 1937 में मौलाना मज़हरुद्दीन ने कायदे आज़म के अल्फाज इस्तेमाल किए। इसके बाद उनका अवामी और मकबूल नाम कायदे आज़म ही हो गया। फौलादी अज़्म और बेमिसाल क़ुव्वत इरादी रखने वाले कायदे आज़म ने मजहब के जमहूरी और इंसाफ पर मबनी उसूलों को अपनाया। वकालत और सियासत में रहकर मुसलमानों की ज़हनी तामीर नौ में अहम किरदार अदा किया और हुसूल मंजिल के लिए एक ऐसी बेमिसल क़यादत फ्राहम की जिसने बेशुमार रुकावटों के बावजूद दुनिया की सबसे बड़ी इस्लामी मुमलिकत और दो कौमी नज़रिए की बुनियाद पर एक अलहदा वतन का क़याम यकीनी बनाया। आज़ादी की तवील जिद्दोजहद में कायदे आज़म की शख्सियत और वलवला अंगेज क़यादत एक बुलंद मीनार की हैसियत रखती है जिसकी रोशनी से पाकिस्तान को हकीकी तौर पर मुनव्वर करने की ज़रूरत है। आज ज़रूरत इस अमर की है कि कायदे आज़म के बताए हुए उसूल और ज़वाबित पर सख्ती से अमल पैरा होकर वतन अजीज़ की तामीर और तरक्की में भरपूर किरदार अदा किया जाए। नए या पुराने पाकिस्तान की बहस में उलझने की बजाय पाकिस्तान को कायद का पाकिस्तान बनाया जाए ताकि हमारा ये प्यारा वतन मुआशी तरक्की और इस्तेहकाम हासिल करके वो मकाम पा सके जिसका ख्वाब शायर मशरिक अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने देखा था और जिसकी तकमील मुसलमानों की अजीम रहनुमा कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने की। खूबसूरत रिपोर्ट जनाब कायदे आज़म की ज़िंदगी पर आपने देखी। हमारे साथ हमारे गेस्ट मौजूद हैं हादिया और ताहा। क्यूट से गेस्ट है ये और हम हादिया से कहेंगे कि हादिया हमें कोई एक और नगमा सुनाएं। आपकी आवाज़ बड़ी जीवे प्यारी। जीवे सुना दो। बिल्कुल, फिर और हम भी आपके साथ साथ जी गाएंगे। जी जरूर। जीवे 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 पाकिस्तान 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 जीवे पाकिस्तान 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 जीवे पाकिस्तान जीवे 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 पाकिस्तान 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 जीवे पाकिस्तान 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 जीवे पाकिस्तान। मन पंछी जब पंख हिलाए क्या क्या सुर बिखराए हो क्या क्या सुर बिखराए सुनने वाले वाह। सुने तो इनमें एक ही धुन लहराए वाह, वाह। हो एक ही धुन लहराए हो पाकिस्तान 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 जीवे पाकिस्तान जीवे 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 पाकिस्तान 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 जीवे पाकिस्तान। वाह,
तो जी जीवे पाकिस्तान जी, हमारी तरफ से तो यही सबसे आज का इंपॉर्टेंट मैसेज है कि बिल्कुल। पाकिस्तान जीवे, पाकिस्तान इंशाल्लाह वसदा रहे, वाह, वाह, वाह। हमेशा जी चमकदार दमकदार रहे जी, बिल्कुल। मैंने कहा अजीम को क्या अच्छा जोश आ जाता है। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान जीवे, पाकिस्तान कामयाबी पाए, पाकिस्तान के लोग कामयाब हों। तो इसी पर जाते हुए आप दोनों से एक मैसेज पाकिस्तान के लिए। मैं यही मैसेज देना चाहूँगी, जिस तरह आज कायदे आज़म की बर्थडे है, जिस तरह वो हार्ड वर्किंग थे, जिस तरह वो स्ट्रगलिंग थे, जिस तरह उन्होंने सारी दुनिया से छुपाया कि उनको टीबी था, अपनी वीकनेस छुपाई और फिर भी लड़ते रहे, स्ट्रैटेजिकली काम किया। तो मैं भी चाहती हूँ कि हम लोग भी उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते रहें और उन्हीं की तरह हार्ड वर्किंग रहें, कंसिस्टेंट रहें। वाह वाह। और बस दूसरा ये कि जैसे एंडिंग हो रही है तो आज क्रिसमस भी है, तो मैं अपनी मसीही बरादरान को भी क्रिसमस की मुबारकबाद पेश करना चाहती हूँ। जबरदस्त। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ताहा योर्स मैसेज। मैं कहना चाहूँगा जैसे कायदे आज़म ने तो हमें एक आज़ाद मुल्क दे दिया, अब ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम इसका ख्याल रखें, इसमें रह के तरक्की करें और जैसे वो हार्ड वर्क करते थे उनकी तरह हार्ड वर्क करें। इतना छोटा सा बेबी Very good, नसीहत very कर रहा है ना, मुझे बड़ा क्यूट लग रहा है। थैंक यू सो मच आदिया एंड ताहा, आप लोग आज you सुनो so पाकिस्तान much का for पार्ट having बने। आज मेरे ख्याल से स्कूल से ऑफ था आप लोगों को, लेकिन उसके बावजूद आप सुबह सुबह उठ के आए। बहुत तो शुक्रिया बहुत आपका। शुक्रिया बहुत जी अच्छा लगा जी आपके साथ वक्त गुजार के। और जो है कायद डे था आज, जी, बिल्कुल। है बल्कि चल रहा है अभी तो अभी तो आगाज हुआ है, सेलिब्रेशंस अभी का तो सेलिब्रेशन का प्रॉपर सिलसिला जारी है। माहौल बना है, अभी तो मूड बना है, अभी तो आगाज हुआ है जी। और ये थ्रू आउट द डे जो है इनकी तकरीबात चलेंगी, केक और काटे इलाम इकबाल जाएंगे। ने क्या खूब कहा था, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती रही, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। इसी शेर पे लेते हैं जी ब्रेक के बाद वापस आएंगे, प्रोग्राम आगे बढ़ाएंगे, आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाजरीन, हमारे सुनो पाकिस्तान में आज कायद डे की मुनासिबत से गेस्ट की आनियां जानियां लगी हुई हैं और हम लोग आज के दिन को भरपूर अंदाज में सेलिब्रेट करने वाले हैं। वैसे शायद मानो हमारी आज दो खुशियां हैं, क्रिसमस की और हाँ जी, कायद बिल्कुल। डे की। तो ये दोनों खुशियां जो हैं वो एक जगह पर एक प्लेटफॉर्म में हम कोशिश करें मनाने की। और हमें भी ऐसे ईद सा सामान नहीं लग रहा आज। मैं आपसे वही बात करने वाला था कि हमारा पाकिस्तानियों का और बिलखसूस पंजाबियों का तो ये कल्चर है ना कि कोई भी खुशी का मौका आता बस शामिल हो जाना। है हम तो सेलिब्रेट करते हैं भरपूर हाँ, अंदाज में, और लेकिन फिर उसके अंदर फिर हम हमने गाना भी होता है। फिर हम गाना तो होता है, हम सेलिब्रेट ज्यादा खानों से करते हैं। तो आज खाना मिसिंग हमारे से पहले बच्चे मौजूद थे, उनसे हमने नगमे सुने। अब हमारे साथ मौजूद है हमारे दूसरे गेस्ट जनाब अली बख्श साहब और उमर जुल्फ़िकार साहब। अब हम इनसे भी रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें कोई नगमा सुनाएं। सबसे पहले तो वेलकम करते हैं आप दोनों को। कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच मैम। बिल्कुल ठीक। अली बख्श साहब, कैसा लग रहा है कायद डे पे? अब वैसे तो आप आते रहते हैं हमारे प्रोग्राम जी में, जी। तो कायद डे के हवाले से आज को खास बात करना चाहते हैं, कोई पैगाम देना चाहते हैं आते साथ ही ठाक करके? बाकी ये है कि मैं अपने हवाले से जो हमारी फील्ड है उसी के हवाले से कहूँगा कि जहाँ इतने सारे नगमे, इतने सारे गाने लिखे जाते हैं, तो कायदे आज़म के लिए सिर्फ 2 क्यों, कुछ और बनाए ज़रूर। बड़ा सवाल। तो ये तो हमारा सवाल हो गया ना आपसे कि फिर आप लोग क्यों नहीं बना रहे? मैं अपने बड़ों से कह रहा हूँ कि यार करें सही कुछ। से, बहुत अच्छी बात है। और अच्छी बात उमर है। साहब आप? ज़्यादा कुछ नहीं, ये कि अगर यहाँ पर रह रहे हैं, मुझे लगता है कि अगर हम यहाँ पर म्यूज़िक भी खुल के कर रहे हैं, हमारा हमसाए ममालिक से भी जो कुछ प्यार है, मोहब्बत है, जो हम वहाँ से बांट रहे हैं, उसका कहीं ना कहीं जो है ना रोल कायदे आज़म म्यूज़िक में प्ले कर रहे हैं, अच्छा, वाह वाह। अच्छा, लाजमी। जबरदस्त। क्योंकि ये सिर्फ बात जो है इस्लामियात में, मुताला में और इन किताबों में रह गई है। हमें जब म्यूज़िकोलॉजी पढ़ाई जाती है, हमें बाकायदा उस पे बताया जाता है, क्योंकि हमारे बानी पाकिस्तान के कायदे आज़म, बिल्कुल, तो हमारा वहाँ पर अलग एक चैप्टर रखा जाता है कायदे आज़म पे। म्यूजिकोलॉजी में जी, क्योंकि तब मुसलमान जो है ना म्यूज़िक से काफ़ी दूर होना शुरू हुए थे, और कायदे आज़म के जो शौक़ थे वो कुछ इस तरह के थे, म्यूज़िक से रिलेटेड और स्नूकर एंड ऑल ऑफ द आर्टिस्टिकल थिंग्स। तो वहाँ पर उनकी मतलब एक बेस जामी बनाई जाती शख्सियत है थी, वहाँ उनकी पर। कंप्लीट पर्सनालिटी थी, और वो फिर तमाम जो मुसलमानों आर्ट से की जो फॉर्म है है- उन्हें भी वो इंस्पायर करते थे, और जी। साथ साथ बिल्कुल फिर मुसलमान ने उनको देख के थोड़ा बढ़ना शुरू किया, जब डेवलप होना शुरू हुए तब उन्होंने दोबारा उजागर करना शुरू किया, और पाकिस्तान में इस तरह से पर्सनालिटी तो क्या उनकी बात अमेजिंग है, थी, क्या पर्सनालिटी तो उनकी कमाल थी।
और मैंने तो उनके बारे में पढ़ा जितना, और फिर उन पे जो मूवी बनी वो भी मैंने देखी। तो अमेजिंग पर्सनालिटी, नो डाउट। और वो वाकई वो जितनी भी आर्ट की जितनी फॉर्म्स हैं और इसके अलावा जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ हैं, वो उस हवाले से बड़े एक्टिव रहे हैं और उस आज हवाले जो से हम कम्युनिकेट भी आज़ादाना करते हैं। सांस ले पा रहे हैं ये कायदे आज़म की वजह से। हाँ जी बिल्कुल, वो जो एक आज़ादी के लिए जो एक उनकी स्ट्रगल है वो तो फिर है ना, वो अब तो हम अपनी जब जगह ये पर है। मामला देखते हैं पैलेस्टाइन के, तो फिर समझ आती है कि आज़ादी कश्मीर के, हाँ, कि आज़ादी कितनी बड़ी नेमत है। वरना तो बहुत, हमने जब बिल्कुल। आंख खोली हम तो आज़ाद थे, हमें तो इस चीज़ का अंदाज़ा ही नहीं था कि आज़ादी कितनी बड़ी नेमत है। और हमारे शहरबानो बुजुर्गों ने जो इस आज़ादी को हासिल कुर्बानियाँ करने दी के लिए हैं। कुर्बानियाँ दी हैं, और ये जो माइग्रेशन हुई थी पार्टीशन की, और ये भी ये बहुत इसमें तकलीफ जितनी देती। जानों का नजराना पेश किया है, ये कोई आसान बात नहीं है। और वाकई बात ये कि जब कोई चीज़ बनी बनाई मिल जाए, तोहफे में मिल जाए, तो उस चीज़ की उतनी वैल्यू नहीं वैल्यू रहती। नहीं होती। लेकिन ये है जब कि हम आपने उन स्ट्रगल की सबको होती है ना। खिराज तहसीन पेश करते हैं जिन्होंने भी इसमें हिस्सा डाला। तो हम चाहेंगे कि हम आपसे नगमा सुने। जैसे कि मैं अर्ज़ कर रहा था कि बहुत कम बनाया गया है या लिखा गया, लिखा तो शायद बहुत गया हो लेकिन गाया बहुत कम गाया गया है। तो एक और नगमा है जो बहुत कम, अभी उन कम में से भी ये बहुत कम गाया जाता अच्छा, है। तो मैं कोशिश करता हूँ जी आपको- जरूर जरूर। मिल्लत का पासबां है मोहम्मद अली जना, वाह, मिल्लत का पासबां है मोहम्मद अली जना, मिल्लत है जिस्म जान है मोहम्मद अली जना, मिल्लत है जिस्म जान है मोहम्मद अली जना, मिल्लत का पासबां है मोहम्मद अली जना। सद शुक्र सरगर्म में सफर अपना कारवां, सद शुक्र सरगर्म में सफर अपना कारवां, और मेरे कारवां है मोहम्मद अली जना, और मेरे कारवां है मोहम्मद अली जना, मिल्लत का पासबां है मोहम्मद अली जना। लगता है ठीक जाके निशाने पे उसका तीर, लगता है ठीक जाके निशाने पे उसका तीर, ऐसी चढ़ी कमां है मोहम्मद अली जना, ऐसी चढ़ी कमां है मोहम्मद अली जना, मिल्लत का पासबां है मोहम्मद अली जना, मोहम्मद अली जना। वाह, इतना you so much. खूबसूरत आपने बहुत गाया, शानदार, क्या बहुत बात शानदार। है। थैंक यू सो मच मैम। हम भी गुनगुना रहे थे और दिल नहीं कर रहा था, और आपने बहुत अच्छा बजाया। दिल नहीं कर रहा था कि आप चुप करें। थैंक यू सो मच। इतना छोटा नगमा। हम तो आपके टाइम की वजह से छोटा करते हैं। नहीं नहीं नहीं, आप अच्छा, पूरा अच्छा। पढ़ते, हम तो हम एंजॉय कर रहे थे। हम तो enjoy कर रहे हम थे, enjoy आप- कर रहे थे, आप इसको पूरा पढ़ें। तो हम डन करें आप। मोहम्मद अली जना, मोहम्मद अली जना, मिल्लत हुई है जिंदा फिर उसकी पुकार से, मिल्लत हुई है जिंदा फिर उसकी पुकार से, तकदीर की अदा है मोहम्मद अली जना, तकदीर की अदा है मोहम्मद अली जना,
पासबां है मोहम्मद अली जिना। तस्वीर अज़्म जान वफा रूह हुर्रियत, तस्वीर अज़्म जान वफा रूह हुर्रियत, है कौन बेगुमां है मोहम्मद अली जिना। है कौन बेगुमां है मोहम्मद अली जिना। का पासबां है मोहम्मद अली जिना। ए कौम अपने कायदे आज़म की कदर कर, ए कौम अपने कायदे आज़म की कदर कर। इस्लाम का निशान है मोहम्मद अली जिना। इस्लाम का निशान है मोहम्मद अली जिना। मिल्लत का पासबां है मोहम्मद अली जिना। मिल्लत है जिस्म जान है मोहम्मद अली जिना। मोहम्मद अली जिना। मोहम्मद अली जिना। वंडरफुल वंडरफुल अमेजिंग अमेजिंग थैंक अमेजिंग। यू सो मच। खूबसूरत आवाज़। वैसे आज काइड डे तो है ही है, साथ ही साथ क्रिसमस की तकरीबात भी जारी हैं और जो हमारी मसीही बरादरी है आज वो भी क्रिसमस का दिन भरपूर और अंदाज में लंदन मना में रहे किस तरह से एंजॉय कर रहे हैं ये आपको दिखाते हैं। हम यहाँ आए हैं घूमने, क्रिसमस की लाइट्स लगाई हुई हैं और बहुत मज़ा आ रहा है। क्रिसमस और न्यू ईयर की मुनासबत से यहाँ पर सेंट्रल लंदन में जो हैंगिंग लाइट्स होती हैं इसका बड़ा मज़ा आता है और ये डिफरेंट किस्म की वाइब्स देती हैं और हम उसको इस मौके पर एंजॉय कर रहे हैं। लंदन में जो है सबसे बेस्ट टाइम यही टाइम होता है दिसंबर का महीना, जबकि क्रिसमस की लाइट्स लग जाती हैं और लोग बड़ी दूर दराज से यहाँ पे क्रिसमस की शॉपिंग करने आते हैं। पहली गल तो सत श्री अकाल आदाब मेरे चढ़ते पंजाब ते लंदे पंजाब के भरावां नूं। तो अज असीं अपने इंग्लैंड में इंजॉय कर रहे हैं नवा साल। ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट पे रहता हूँ मैं और इसे आज मैंने शॉपिंग की है, अच्छी है, डिस्काउंट लगी हुई है। ये क्रिसमस डे है ना, तो क्रिसमस में चहल पहल है। क्रिसमस डे है, हम शॉपिंग पर आए हुए हैं। फुल प्राइजेस की जो चीज़ें हैं वो आज हाफ प्राइजेस पर लगी हुई हैं, लाइट्स लगी हुई हैं, बहुत मज़ा आ रहा है। बहुत सारे लोग बाहर निकले हुए हैं, इंजॉय कर रहे हैं। लोग बहुत खुश नजर आ रहे हैं जी बिल्कुल। और बरतानिया में बड़े स्पेशल अंदाज में क्रिसमस की सेलिब्रेशंस होती हैं बड़ी और खूबसूरत बल्कि कुमकुमों से सजाया जाता है, बड़ा खूबसूरत वो डेकोरेट किया जाता है और फिर स्पेशल सेल्स भी लगती हैं तो आवाम भरपूर तरीके से एंजॉय करती है, इसको शॉपिंग करती है। बहन भाई दोस्त अहबाब पाए जाते हैं, उनसे कह देते हैं सेल पे हमारे लिए कोट ले लेना। क्रिसमस की सेल्स लग रही हैं, हमने भी वहीं से लिया। कहते क्रिसमस की सेल्स लगी हुई हैं तो लेके आए जरा। ये तो हो गया आवाम के तासुरात। अब हमारे जो ब्यूरो चीफ हैं लंदन के मुज्तबा अली शाह, वो कैसे क्रिसमस मना रहे हैं जरा वो देखते हैं। जी बिल्कुल, आज मैं मौजूद हूँ लंदन में। यहाँ पे आज क्रिसमस को सेलिब्रेट किया जा रहा है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा तादाद में लोग आज क्रिसमस की सेलिब्रेशन के लिए इकट्ठे हुए हैं। यहाँ पे लोग शॉपिंग कर रहे हैं और आज यहाँ पर खुसूसी डिस्काउंट लगाया गया है। जो महंगी अशिया है वो उन पे भी हाफ प्राइस यहाँ पे लगाई जाती है, जिसकी वजह से लोगों का एक हजूम रहता है। चूँकि यहाँ पे सरकारी तौर पर छुट्टी है, लोग फैमिलीज़ के साथ अपनी जो दोस्तों के साथ रिश्तेदारों के साथ यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर क्रिसमस को सेलिब्रेट करते हैं और ये एक बड़ा दिन होता है। इसके लिए पूरी साल तैयारियां की जाती हैं। इस वक्त बरतानिया भर में महंगाई है, लेकिन इस महंगाई के बावजूद लोग यहाँ पर शॉपिंग कर रहे हैं, इस दिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं। लगता तो ऐसे है कि इस महंगाई का किसी पे कोई असर नहीं पड़ा। यहाँ पे हमारी जब शहरियों से भी बात हुई तो उनको कहना था कि हम बड़े पुरजोश हैं और हम इस दिन का इंतज़ार करते हैं और आज हमने यहाँ पे शॉपिंग की। बरतानिया भर से जितने भी लोग हैं वो यहाँ पर एक ख़ास मकाम है जो पिकाडिली सर्कस है और जो इसके इर्द गिर्द के एरिया हैं जिनमें ऑक्सफोर्ड सर्कस है, मार्बल आर्च है और इसके साथ जहाँ पर एक मखसूस लंदन आई का एरिया, वहाँ पर लोग आते हैं और उनके साथ वहाँ पर जहाँ पे लोग वीडियोस बनाते हैं, तस्वीर बनाते हैं जो ज़िंदगी के खूबसूरत लम्हात
देखते हैं, उनको कैप्चर करते हैं और इस हसीन दिन को मज़ीद सेलिब्रेट करते हैं। जी क्या बात है, इतना खूबसूरत डेकोर किया गया है, तमाम सड़कें गलियां सजा दी गई हैं। और वैसे प्रोग्राम के स्टार्ट में शहर बानो मुझसे वैसे कह रही थी कि यार लोग जा रहे हैं बाहर क्रिसमस और न्यू ईयर सेलिब्रेशंस के लिए, तो हम लोग यहाँ पे क्यों प्रोग्राम वगैरह क्योंकि हम मैंने कहा, प्रोग्राम आप जाएं, कर आप रहे जा हैं, सकती हैं। क्योंकि हम प्रोग्राम कर रहे हैं, हम आपके साथ में गुजार रहे हैं, ज़्यादा अच्छा है। प्लान कैंसिल हो गया? कैंसिल, बिल्कुल कैंसिल। मैंने कहा लोग क्रिसमस मना रहे हैं, लोग न्यू ईयर मना रहे हैं, हम आप लोगों के साथ में गुजार रहे हैं, हमें इसमें एंजॉय, हमें मजा। सही बात है, सही बात है, बहुत अच्छी बात की। तो भाई वैसे आपको पता है कि आज क्रिसमस की सेलिब्रेशंस भी चल रही हैं, साथ ही चल रही हैं, साथ साथ चल रही हैं। आज कायद डे भी है, क्रिसमस डे भी है, तो मतलब खुशी का मौका है, खुशी मना रहे हैं लोग। तो वैसे यूजुअली आप लोगों की क्या मसरूफियत होती है इस दिन के हवाले से? कोई स्पेशल होते हैं मसरूफियत, कोई फंक्शंस या कुछ इस तरह से जहाँ पे जाना हो, पार्टिसिपेट करना हो? आज तो आपके साथ शुरुआत होगी। हाँ जी। जो मेरा बैंड है, जो मेरे साथ, ये तो मेरे भाई हैं, दोस्त हैं, ये म्यूजिशियन नहीं है, ये एक्चुअली खुद बहुत अच्छा गाते हैं। अच्छा जी जी, हमने इनसे रिक्वेस्ट की है कि हमारे प्रोग्राम में अलग से आएं और हमें मौका दें और गाएं। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में ये जब आप बुलाएंगे, नेक्स्ट तो मैंने गाया ना, तो जो मेरे म्यूजिशियन हैं उनमें तकरीबन 3-4 लोग जो हैं वो क्रिश्चियन ब्राजी से हैं, और वो इतने मतलब काम के साथ लगे होते हैं, मोहब्बत, और हर क्रिसमस पे हमारा एक अलग से अपना प्लान होता है। हम शाम में या आप शामिल होते हैं उनकी? हाँ बिल्कुल शामिल होते हैं। वेरी गुड। केक्स वगैरह लेकर जाना, एंजॉय करना, बहुत अच्छी बात है। मैम इस तरह है कि वो हमारी ईदें होती हैं ना, हम तो 3-4-5 महीने मनाते हैं ना, वो हर बार याद करते हैं, हर बार उनका हमारे उनकी साथ तरफ से सेलिब्रेट करते हैं ईदें। हाँ जी, हर बार उनकी तरफ से कोई ना कोई गिफ्ट, हर बार उनकी तरफ से कोई ना कोई कम से कम मैसेज, याद दहानी ज़रूर होती है। तो ये बेवफाई है कि अगर हम 1-2 दिन भी उन्हें याद ना करें। नहीं, हम तो याद करें भरपूर अंदाज में। इसलिए हम भरपूर अंदाज में याद करें और हम कोशिश करें कि सब सेलिब्रेशन जो है वो सबके साथ मनाई जाए। आपको भी इसलिए बुलवाया है और आप इसमें रंग घोल रहे हैं अपनी आवाज़ से। तो अभी आप क्या सुनाएंगे? है कुछ मूड कुछ और सुनाने का? कुछ एक नुसरत फतेह अली खान साहब क्या है? हाँ जी, जरूर जरूर। खुशी का मौका। नहीं तेरे जया होर दिसदा। हाँ जी, ठीक हो गया। और ये वो चीज़ें हैं जो सदाबहार हैं, सदाबहार, जितने लोग ये खुशी के मौके पर गा रहे हैं। मैं कहता हूँ ये अपने हिस्से का हर बंदे ने गाना है, और मैं वैसे सवाब के तौर पे गा रहा हूँ अपने आप उस। अच्छा, हम तो आपसे गाना सुनेंगे, लेकिन लाहौर में इस वक्त हमारी रिपोर्टर हमारे साथ मौजूद है, उनसे पूछ लेते हैं कि लाहौर में ज़ैनब हमारे साथ मौजूद है। ज़ैनब से बात करते हैं। ज़ैनब बताइएगा इस वक्त आप कहाँ पर मौजूद हैं और क्या माहौल है इर्द गिर्द? जी बिल्कुल, देखिए अजीम, इस वक्त मैं लाहौर माल रोड कैथेड्रल चर्च में मौजूद हूँ और यहाँ पे माहौल कुछ इस तरह से है कि दिन के आगाज़ में ही जो मसीही हमारे बहन भाई हैं वो अपनी मजहबी जो दुआई तकरीबात है उसमें शिरकत के लिए आ रहे हैं और यहाँ पर भी ये सिलसिला जारी है और इन तकरीबात के बाद जो है वो अपने बाकायदा तौर पे आगाज़ करेंगे। और आज जो उनका मजहबी त्यौहार है क्रिसमस, वो बड़े जोशो जज्बे के साथ मना रहे हैं, एक दूसरे के गले लग रहे हैं, मिठाइयाँ खिला रहे हैं, केक खिला रहे हैं और आज के दिन की खुशी को सेलिब्रेट कर रहे हैं। लाहौर में तकरीबन 250 के करीब गिरजाघर हैं और यहाँ पर जो है वहाँ पे दुआई तकरीबात चल रही हैं और सेलिब्रेट कर रहे हैं। और बाकायदा तौर पर इंतजामिया की जानिब से कैसी फैसिलिटीज प्रोवाइड की गई हैं उन्हें आज? जी देखिए, आज के दिन के तौर पे जो है वो इंतजामिया की जानिब से बड़ी अच्छा उनसे कोऑपरेट किया जा रहा है। अगर सिक्योरिटी की बात करें तो हर गिरजाघर के बाहर पुलिस एहलकार मौजूद हैं और हर जगह पर जो है वो फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं पर वो उनसे रब्ता कर सकते हैं। और जो अच्छा ज़ैनब, वो जो सारा रूट है जो गिरजाघरों के बाहर का, वहाँ पे सिक्योरिटी तैनात की गई है, वहाँ पर लोगों से कोई चेकिंग की जा रही है? जी बिल्कुल शहरबानो, पुलिस एहलकार मौजूद हैं हर गिरजाघर के बाहर और पुलिस एहलकार और ख़वातीन पुलिस एहलकार भी मौजूद हैं। ख़वातीन को कोई भी मसाइल पेश आ सकते तो वो उनसे कर सकते हैं। और पूरे लाहौर में ही पुलिस जो कि एक बारी नफरी मौजूद है, जगह जगह पर ट्रैफिक वार्डन्स भी मौजूद है ताकि ट्रैफिक के जो मसाइल हैं उनको भी हल किया जा सके। आज ठीक है ज़ैनब, आप भी एंजॉय करें क्रिसमस को भरपूर तरीके से और एंजॉय कर रहे हैं स्टूडियोज में। तो बहुत शुक्रिया, आपने हमें लाहौर के हवाले से बताया। तो अली, वैसे मेरे जहन में एक आया वो जो है ना, हम हैं पाकिस्तानी, हम तो जीतेंगे, हाँ जीतेंगे। तो आपने इम्तिहान में डाल दिया, अभी वो याद कर नहीं, याद वाली बात भी अपनी जगह, लेकिन नहीं जिसमें आप हर मैदान में, हर तूफान में, हर मुश्किल में कोई आप प्लीज जो आपने गाना है आप वही गाएं। वो एक गजल है वो सुनाते थे उसके बाद।
किवें मुखड़े तो नजरां हटावां, किवें मुखड़े तो नजरां हटावां, किवें मुखड़े तो नजरां हटावां, नी तेरे जिहा होर दिसदा, नी तेरे जिहा होर दिसदा, जी करदा मैं तैनू वेखी जावां, जी करदा मैं तैनू वेखी जावां, नहीं तेरे जिहा होर दिसदा, नहीं तेरे जिहा होर दिसदा, किवें मुखड़े तो नजरां हटावां। तू मेरा मैं तेरी होई, तेरे जिहा मैनू होर न कोई, तू मेरा मैं तेरी होई, तेरे जिहा मैनू होर न कोई, तेरे कदमां च मुक जाण सावां, तेरे कदमां च मुक जाण सावां, नहीं तेरे जिहा होर दिसदा, नहीं तेरे जिहा होर दिसदा, किवें मुखड़े तो नजरां हटावां, किवें मुखड़े तो नजरां हटावां, नहीं तेरे जिहा होर दिसदा, वे माया नहीं तेरे जिहा होर दिसदा, नहीं तेरे जिहा होर दिसदा, नहीं तेरे जिहा होर दिसदा। क्या बात है, क्या बात है, बड़ा बेहतरीन आप गाते हैं जी। चो नजरां हटावा नहीं तेरे जिहा होर दिसदा। सुनो पाकिस्तान, एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे और ब्रेक के बाद आप देख सकेंगे फेस टू फेस। खुश आमदेद नाजरीन। फेस टू फेस में हमारा सेगमेंट होता है पीर से जुमे तक, जो सियासी मामलात हैं उन पे हम गपशप करते हैं, मैं और अनीक नाजी साहब मेरे दोस्त। आज आपको मालूम है यौम पैदाइश है कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का, और उनका एक विज़न था कि पाकिस्तान वो मुल्क होगा जिसमें तमाम लोग बराबर के शहरी होंगे, तमाम अक़लियतें, कोई पाबंदी नहीं होगी। क्या हम इस ख्वाब को, इस विज़न को अमली जामा पहना सकते? ज़ाहिर है जी कि नहीं। मैं तारीख़ी मुग़ालतों की बात कर रहा था, जिसमें से एक क्रिसमस के हवाले से मैंने गुजारिश की थी कि क्रिसमस जो है ये आम फहम तौर पे लोग समझते हैं कि हज़रत ईसा का यौम पैदाइश है, जो कि ये नहीं। क्रिसमस जो है हज़रत ईसा की वलादत से पहले भी इंग्लैंड में मनाई जाती थी। और एक तो ये, दूसरा एक कन्फ्यूजन ये है कि मैरी क्रिसमस कहा जाए या हैप्पी क्रिसमस कहा जाए। ऑफिशियली बरतानिया का वज़ीर आज़म, वो ऑफिशियली ये कहा जाएगा कि मैरी क्रिसमस एंड अ हैप्पी न्यू ईयर, लेकिन जो बरतानिया की रॉयल फैमिली है वो हमेशा से हैप्पी क्रिसमस कहती है। तो ये दोनों ठीक, दो बातें। कायद आज़म की यौम विलादत पे ये हमें याद रखना बहुत ज़रूरी है, करना भी बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तान के 75 साल के जो मुस्तकिल फेलियर्स हैं, ये कोई मामूली फेलियर्स नहीं, ये कोई आम नाकामी नहीं है कि चलो कौमें नाकाम होती हैं हम भी नाकाम हो। स्पेक्टेकुलर फेलियर्स, ऐसे फेलियर्स जो बिल्कुल आम नहीं है, नाकाबिले फ़हम है। उनकी वजह के लिए हमें रूट्स में जाना होगा। अच्छा, आपकी कथा कलामी माफ आप हमेशा यही अगस्त में पिछले हमने देखा जड़ांवाला में फसादात हुए, क्रिश्चियन को 250 घर उनके जला दिए गए, जबकि हमारे बाबा कायद आज़म जो कौम थे वो कहते थे कि तमाम शहरी। देखिए, पॉल एलिंग उस अमेरिकन डिप्लोमेट का नाम था जो अगस्त 47 में कराची में तैनात। कायद आज़म की और उसकी मुलाकात रिकॉर्ड पे है। जो डिप्लोमेटिक जो केबल्स उसने भेजी वो क्लासिफाइड नहीं है, रिकॉर्ड पर हैं। कायद आज़म ने उससे गुफ्तगू में कहा था कि कम्युनिज्म जो सोवियत यूनियन की तरफ और चीन की तरफ और हिंदुस्तान, इसको हम पार्टनर हो सकते हैं। तो अमेरिकन कैंप में जाने का जो फैसला बुनियाद है, ये खुद कायद आज़म ने पॉल एलिंग से गुफ्तगू में की थी। इसका जो बाद में लियाकत अली खान या अयूब पे लगाया जाता है, ये बात तारीखी तौर पर गलत है। अगली बात, लाइफ मैगजीन जिसके साथ अमरीकी मैगजीन कायद आज़म का पहला इंटरव्यू पब्लिश हुआ था, वो इंटरव्यू मौजूद है रिकॉर्ड पर, जिस पर कायद आज़म ने कहा था कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के ताल्लुकात कायद आज़म के नज़दीक वैसे होंगे जैसे अमेरिका और कनाडा के ताल्लुकात। लेकिन बदकिस्मती से ऐसा हो नहीं सका, कश्मीर का इशू बीच में आ गया। गांधी जो है, गांधी पाकिस्तान के दौरे पर आ रहा था, गांधी को गोली मार दी गई। जिस आदमी ने गोली मारी उसने गांधी का जुर्म ये बताया कि ये पाकिस्तान के साथ बहुत रहमदिली और बहुत उसको यानी इज्जत दे रहा है।
तो इंतहा पसंद कुव्वतें वहाँ भी थीं, इंतहा पसंद कुव्वतें यहाँ भी थीं, लेकिन हमारे लिए वापस जाना पड़ेगा कायदे आज़म की सोच कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात वैसे होंगे जैसे अमेरिका और कनाडा के ताल्लुकात हैं। हमें मालूम होना चाहिए कि 47 के फसादात जिस नस्ल के सामने हुए, जिन्होंने अपनी आंखों से देखा, उस नस्ल में 47 से लेकर 1964 तक पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कोई वीज़े की रिक्वायरमेंट नहीं थी। लाल रंग का परमिट होता था, यहाँ का शहरी दिखा के हिंदुस्तान जाता था, हिंदुस्तान वाले यहाँ पे आते थे। ये 1964-65 की जो जंग है उसके बाद ये बॉर्डर की सख्तियाँ वजूद में आई हैं। हमें ये जो आज जो आप 3-4 साल से मंत्रा सुन रहे हैं ना कि ये मुल्क नहीं रीजन्स तरक्की करते हैं, ये कायदे आज़म हमें उस वक्त बता गए। कायदे आज़म की जिस बात का आपने, लेकिन आप समझते हैं कि कश्मीर इशू को रिजॉल्व किए बगैर ये सब मुमकिन हो सकेगा? जी मुझे ये बताइए ना कि 47 में, जब 47 से लेके 65 तक आपके ताल्लुकात कश्मीर का क्या डिस्प्यूट हल हो गया था? हुआ नहीं था, लेकिन आपका आना जाना तिजारत जारी थी ना। मतलब आप चाहते हैं कि कश्मीर के इशू पे कश्मीर पे तो डिस्प्यूट, कश्मीर तो मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं, साथ ही साथ तिजारत भी करें, मिलजुल भी रखें। जब 47 से लेके 64 तक ये होता रहा तो उसके बाद नया कश्मीर इजाद हो गया था, उसके बाद को नए फसाद हो गए। वहां पे जो जुल्म हुआ, जैसे 47 में नहीं हुआ था, 47 से पहले कश्मीर में जुल्म नहीं हुआ था जी। 47 में पंजाब में फसाद नहीं हुए, जम्मू में बहुत बड़ा हुआ था ना जुल्म, तो उसके बावजूद आपकी तिजारत थी ना। कश्मीर से वो जुल्म उठ के पंजाब में आ गया था, यहाँ पे जो था क्या वो जुल्म नहीं था? अच्छा, आप चले गए थोड़ा पाक इंडिया की तरफ। मैं चाहता हूं कि हमारे जो अकलियतें हैं और जो आज क्रिसमस का दिन है, मैं आपसे गुजारिश करूं कि चूंकि हमें देखना पड़ेगा ना कि हम जिस वक्त पाकिस्तान जब आज़ाद हुआ तो उस वक्त यहाँ पे सरकारी जो छुट्टी होती थी वो होली के वक्त भी सरकारी यानी छुट्टी होली की होती थी, वैसाखी की होती थी। अच्छा, अब अगर कोई होली की छुट्टी करेगा अब अगर इल्जाम लग जाएगा कि ये तो हिंदुत्व का हामी। अब तो बसंत नामी एक चीज, बसंत जो बिल्कुल ही इलाके का त्योहार था, उसको भी हिंदू का नाम गर्दनें कटने लग गई। तो उसके बाद यहाँ पे सरकारी सरपरस्ती, ये काम जो है ना ये नून लीग की हुकूमत ने सर यहाँ पे सरकारी नहीं वो तो आपके नजदीक तो देखिए वो शायद 1965 की जंग जो है वो भी हम उसकी वजह से हारे थे, मशरकी पाकिस्तान भी नवाज शरीफ की वजह से हारे थे। मैं ऐसा नहीं कहना, नहीं आप ऐसा कहना चाहें भी, जज्बात तो वही है। मैं गुजारिश जज्बात भी नहीं है। मैं वापस गुजारिश कर रहा हूं कि हमारे यहाँ ये देखना पड़ेगा कि उन अखबारों ने जहां पे लोगों ने इदारिये लिखे हिंदू मक्कार हिंदू ज़हनियत, जब आप तो ऐसे हिंदू नहीं है ना, इंडिया को लेकर जब अखबारों में ये छपेगा, वो तो हमारे भाई हैं, तो हमारे मुल्क में भी रहते हैं, तो उसके नतीजे में एक शऊर उसके रद्द अमल में पैदा होगा ना। हाँ, ये जो नजरिया पाकिस्तान है ये याया खान की हुकूमत में जनरल शेर अली का इस्तिलाह थी। नजरिया पाकिस्तान नामी किसी इस्तिलाह से खुद लियाकत अली खान नावाकिफ थे। अब ये हमें सोचना ही चाहिए तो जब सब कुछ हो गया, कायदे आज़म कैसे बनाया जाए? देखिए कायदे आज़म की तरफ वापस जाना पड़ेगा, यही तो कह रहा हूँ। अच्छा, कायदे आज़म जो थे, कायदे आज़म ने खिलाफत, देखिए खिलाफत उस्मानिया जब टूटी तो कायदे आज़म ने खिलाफत उस्मानिया के खिलाफ जो एहतजाज हिंदुस्तान में हो रहा था एक बयान नहीं दिया। वो तो उन्होंने 1937 में अपनी बेटी की बर्थडे पर जो किताब उसे गिफ्ट की वो ग्रे वुल्फ उसका नाम था, अतातुर्क की ऑटोबायोग्राफी थी। कायदे आज़म अतातुर्क के मानने वाले चाहने वाले थे। कायदे आज़म एक सेकुलर यानी वो एक मॉडर्न नेशन स्टेट की बात कर रहे थे, को रवादारी की बजाय लादीनियत समझा जाता उसकी है। तो उसका नतीजा देखे ना क्या है। मैं यही गुजारिश कर रहा हूं आपसे, जब आप खिलाफत जो कि डेड एक डस्टेड एक आइडिया है एम्पायर्स के साथ, एम्पायर्स खत्म हो गई, नेशन स्टेट का दौर है। आप नेशन स्टेट में खिलाफत पैदा करने की कोशिश करेंगे। जब आप एक मजहब को बुनियाद बनाकर आप दूसरे मज़ाहिब पर अक़लियतों का बेड़ा गर्क कर देंगे, तो ये जो हमारे स्पेक्टेकुलर फेलियर्स, आपकी गुफ्तगू से मैं ये अखज़ कर रहा हूं कि हमें काउंटर नैरेटिव बनाने की हमें काउंटर नैरेटिव कुछ करने की जरूरत नहीं है, हमें कायदे आज़म की तरफ जाने की जरूरत है। तो कायदे आज़म, हम कायदे आज़म से भाग रहे हैं, 75 साल से भाग रहे हैं। स्टेट बनाना चाहते थे, मॉडर्न मुस्लिम स्टेट। वो एक रिपब्लिक बनाना चाह रहे थे मेरे भाई, नेशन स्टेट, जो कि लीग ऑफ नेशंस नाकाम तजुर्बा था, उसके बाद यूनाइटेड नेशंस बनी, पाकिस्तान उसका सिग्नेटरी है। कायदे आज़म एक मॉडर्न नेशन स्टेट जो कि खुद एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट है। हमारे लोगों की ना बड़ी दिली वाबस्तगी है इस्लाम से, वो इस्लाम के बगैर इस्लाम कब रोकता है रियासत बनाने से? नहीं, वो चाहते हैं इस्लामी तशख़्ख़ुस पे इंडोनेशिया के लोग मुसलमान नहीं हैं, इस्लामी तशख़्ख़ुस पे जोर दिया नहीं। इंडोनेशिया के लोग मुसलमान नहीं, लोग चाहते हैं कि जैसे ईरान, मलेशिया के लोग मुसलमान नहीं ममालिक हैं, वैसी दुबई मुसलमान मुल्क नहीं है, यूएई इस्लामिक स्टेट्स नहीं है। हाँ है। तो हमें कौन रोक रहा है? लेकिन वो रिपब्लिक्स नहीं है मेरे भाई, एक नेशन स्टेट तो है ना। हाँ, नेशन स्टेट। तो नेशन स्टेट का दौर है। कायदे आज़म जहादी नहीं थे,
कायदे आज़म किसी खिलाफत के हामी नहीं थे। और बाय द वे खिलाफत का हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो निज़ाम कायम किया था वो अमीरुल मोमिनीन थे। खलीफा के जो नाम है ये तो उस ज़माने में भी कोई यानी कोई रायज खिलाफत नहीं थी। अच्छा, नाम में क्या है? सदर नहीं हो, है, प्रेसिडेंट हो, हमने ये खिलाफत का और सल्तनतों का जो रोमांस दहाइयों लगाया है, दुनिया में जहां भी जुल्म होगा हम जाएं, हमसायों में जाके गड़बड़ करना हमारा हक, और उसके बाद अकलियतों को लोग हैं, हम गड़बड़ नहीं करते। ये तो हम पे इल्जाम है ना मेरी जान के, तो फिर हम ये तो और आप एक दूसरे को है ना। कहते रहेंगे, लेकिन दुनिया में हमारा कितना एतबार है ये आप भी जानते हैं, मैं भी हमारे यहाँ जानता हूं। गड़बड़ कर रहे हैं, बलूचिस्तान में कर रहे हैं, ठीक है, अफगानिस्तान ओके। वाले यहाँ पे जो भी कर रहा है गलत टिकट कर भेज रहा है। अगर कोई करेगा तो भी गलत करेगा, हम हाँ। उसको रोकेंगे, लेकिन अगर हम करेंगे तो दुनिया हमें हम तो रोकेगी। विक्टिम हैं। चलें बस ठीक है, ओके, हम तो बड़े मासूम हैं। मैं गुजारिश ये कर रहा हूँ कि हमें कायदे आज़म की तरफ वापस जाना होगा, हमें नेशन स्टेट की तरफ वापस आना। कौन लेके जाए? ये या तो हम अकल कर लेंगे, जो कि हम नहीं कर पाएंगे, और या फिर तारीख इसका फैसला कर देगी, और तारीख जब इसका फैसला करती है वो बड़ा बेरहम फैसला। अच्छा चलें, ये तो एक गुफ्तगू हो गई कि हम कायदे आज़म कैसी रियासत बनाना चाहते थे। वो एक मॉडर्न रियासत बनाना चाहते थे और जो हसरी तकाज़ों से हम आहंग हो। इसीलिए मुसलमानों की अक्सरियत ने उस वक्त जो उलमा की तंजीमें थी, जैसे जमयत उलमा हिंद थी, उस पर ट्रस्ट नहीं किया। वो तो कायदे आज़म को ही मानने को तैयार नहीं थे। अहरार वो तो कहते थे कि ये कौन है मुसलमानों का अहरार पे नुमाइंदा। कॉन्फिडेंस नहीं किया, बल्कि एक मॉडर्न अल्लामा इकबाल, मोहम्मद अली जिन्ना जो मगरबी तहजीब के असली तकाज़ों के साथ मिलकर आगे बढ़ना चाहते थे। कायदे आज़म एक आइन उनके पर ऊपर यकीन अपना रखने एतमाद वाले किया। इंतहाई मॉडर्न आदमी थे। यानी आप देखिए कि नेहरू ने उनसे पूछा कि आप ये जो घर है आपका मुंबई में, मैं इसको किसी क्या करना है, इसका बेचना ही है, ऐसे किसी यूरोपीय मुल्क को मैं कॉन्सुलेट किराए पे दे देता हूँ। हाँ। तो कायदे आज़म ने कहा कि मेरा घर मत बेचना, मैं रिटायरमेंट के बाद अपनी जिंदगी के आखिरी दिन मुंबई में अपने घर में गुजारूंगा। उनको अपने घर से दिलचस्पी वो थी, मुंबई में था वो घर। दिली लगाव था उन्हें, मुंबई में था वो घर। समझते थे कि ताल्लुकात ये इतने अच्छे अज़ली होंगे। दुश्मन है भारत, ये कायदे आज़म का बिल्कुल सिखाया हुआ असल कोई में बहुत बड़ा जेनोसाइड हो गया ना, जब पार्टीशन हुई, कत्लेआम तो उस इतना वक्त तो हुआ, असली दुश्मन नहीं इतना कहा गया। ब्लड तो शेड कायदे हुआ। आज़म ने क्यों नहीं कहा असली दुश्मन? अब हालात वो तो बाद में आने वाले ज्यादा चाचे मामे थे, मोहलत ही नहीं मिली, बीमार हो गए। बाद में आने वाले ज्यादा चाचे मामे थे। फिर ये जो हमारी स्पेक्टेकुलर फेलियर्स हैं, मैं यही अर्ज कर रहा हूं कि आप वी आर ट्राइंग टू री इन्वेंट द व्हील। आप एक पहिया बना पहिया है, उसको दोबारा से ईजाद ना करें। आप कायदे आज़म की जानिब जाएं और जो वो बुनियादें रख कर गए थे, उन बुनियादियों पर आज भी खैर और फलाह का रास्ता हमें मिल जाए। अच्छा, आप समझते हैं कि जो हमारी अक़लियतें हैं, जैसे मसीह भाई हैं, हिंदू भाई हैं, इनके त्यौहार भी हम सबको मिलकर ही मनाने चाहिए? जैसे देखें ना, क्रिसमस है, छुट्टी देखिए, है, हर वो त्यौहार जिसमें शिर्क ना आता, वो हर मुसलमान बिल्कुल जा सकता है, शिर्क ना करे। अच्छा, वो त्यौहार खुद मुसलमानों का भी अगर हो जिसमें शिर्क है, तो वो आप जेब नहीं देता। मुसलमानों का तो जाहिर है हो ही नहीं सकता, क्योंकि मुसलमान तो तौहीद में यकीन नहीं, रखते हैं ना। मुसलमानों के भी माशाल्लाह बहुत सारे मामलात हैं जहाँ पे फिर ये ज़ेर बहस आ जाती है। हाँ, बात कि क्या वो तो शिर्क फिर है, क्या फ़िरका नहीं है। वारियत की तरफ बात फ़िरका चली वारियत के तो जाएगी, ये मैं हर वो चीज़ जिसमें शिर्क ना हो, हर वो चीज़ जिसमें कोई गैर इस्लामी बात ना हो, उस त्यौहार में जाने से आपको क्या वैसे भी पतंग उड़ाना क्या शिर्क है? सारे भी सेकुलर हो गए ना। अब क्रिसमस है, ये तो वो मजहबी रंग नहीं रहा, एक सेकुलर किस्म का त्यौहार बन गया है, पूरी दुनिया में मनाया जाता है। और हमारे मसीही भाई जो हैं, उनकी बड़ी कुर्बानियां हैं पाकिस्तान के लिए, बड़े वो फौज में रहे हैं उन्होंने। सीसल चौधरी जी कोई एयरफोर्स में रहे हैं। तमगा कोई ऐसा नहीं है जो उसके सीने पे ना सजा हो। जी, उनकी बड़ी खिदमत है इस मुल्क की। बड़ी फिर एजुकेशन को प्रमोट करने में हमारे मसीही भाइयों का कितना हिस्सा है, स्कूल्स और उनके चर्चेज के जरिए तमाम जो चलते रहे, कॉन्वेंट। तो उन पाकिस्तान में जो मॉडर्न एजुकेशन खासतौर से स्कूल लेवल पर जो फैली, फिर लाहौर में आप देखें ना, एफसी कॉलेज है, कोड का एक जर्मन वो थी जी, जर्मन सिटीजन थी, क्रिश्चियन थी, हाँ, जिसने कोड के लिए अपनी सारी जिंदगी पाकिस्तान में। अच्छा, ये जो जज्बा है ना, ये बड़ा मुझे मुतासर करता है कि वो सारी जिंदगी अपनी वक्फ कर देती हैं नन्स एजुकेशन के लिए या हेल्थ सेक्टर में। हमारे यहाँ भी ऐसे लोग तो हैं, जैसे ईदी साहब थे, जैसे हमारे वो कराची में जो SI YouTube चलाते हैं अदीब रिजवी साहब हैं, और ये हमारे लिए मॉडल्स हैं। मतलब जो क्रिश्चियंस के यहाँ ये एक ट्रेडिशन है खिदमत खल्क की, कि मखलूक की खिदमत की जाए, उसके ज़रिए अल्लाह के करीब हुआ जाए। ये कितनी खूबसूरत बात है कि आप सारी ज़िंदगी, एक शख्स जो है वो तालीम देता रहता है बच्चों को, एक शख्स जो है वो हस्पतालों में लोगों का इलाज करता रहता है। बर्स के मरीज़ों के करीब भी लोग नहीं जाना चाहते थे, मगर उस खातून ने अपनी पूरी ज़िंदगी वक्फ कर दी कूड़ के मरीज़ों के लिए, और फिर उसको बिला आखिर लोगों को तस्लीम करवाया कि ये इतना ख़तरनाक नहीं है, इसका इलाज हो सकता है। तो इस ट्रेडिशन को आगे लेके, जिस तरह वो इंडिया में एक खातून थी बंगाल में जिनको नोबेल प्राइज़ भी मिला,
उनकी जो खिदमात हैं, मदर टेरेसा, तो ऐसे लोग। मैं वो भी गुजारिश करूंगा कि हम बुनियादी तौर पर पाकिस्तानी जो है, पाकिस्तानी एक रिश्ते का नाम, हाँ, उस रिश्ते में मुसलमान भी है, उस रिश्ते में हर मज़हब का मानने वाला है, हाँ, और उसके मज़हब का ना रियासत से कोई ताल्लुक़ होना चाहिए, ना किसी आइन से कोई ताल्लुक़ होना चाहिए। वो जो कायदे आज़म ने कहा था, हाँ, कि रियासत का इससे कोई, देखिए इसका मतलब क्या होता है, यानी कहीं फसाद हो गया, पुलिस गई है, तो क्या पुलिस फसाद होने से पहले ये देखेगी कि उसका फिरका क्या है, उसका फिरका क्या है, उसका मजहब क्या है, उसका मजहब क्या है? इस्लामी रियासत होने का मतलब क्या ये है कि अगर मुसलमान और ईसाइयों में झगड़ा हो गया तो पुलिस को मुसलमान के साथ ही खड़ा तो होना बड़ी है? और ख़राबी मचेगी। अच्छा, अब इसका मतलब ये होगा। आप बड़ी खूबसूरत बातें कर रहे हैं, अब मुझे काफ़ी हद तक आपकी बातों से इत्तेफाक भी है, जो कि हमारे दरमियान अक्सर ना इत्तेफाकी रहती है, लेकिन आज वो आपको इत्तेफाक से चिढ़ा ना, तो वक्त जो है वो ख़त्म हो रहा है नाज़रीन। कल फिर हम अपनी मुख्तसर सी गुफ्तगू के साथ हाजिर होंगे। खुदा। तो नाज़रीन, प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं याद माजी से एक और अहम शख्सियत की। तो उर्दू के मारूफ सहाफ़ी, दानिश्वर अदीब और फिल्म साज अहमद बशीर की 19वीं बरसी आज मनाई जा रही है। वो 24 मार्च 1922 को एमनाबाद ज़िला गुजरांवाला में पैदा हुए। उन्होंने अपनी अमली ज़िंदगी का आगाज़ 1944 में लाहौर के एक फिल्मी पर्चे से एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की हैसियत से किया। 1960 की दहाई में अहमद बशीर ने फिल्म नीला पर्बत बनाई। ये पाकिस्तान की दूसरी फिल्म थी जिसे सिर्फ बालिगान के लिए नुमाइश का सर्टिफिकेट मिला था, और ये एक आर्ट फिल्म थी जिसे संजीदा फिल्म बीनों ने बहुत पसंद किया। 14 अगस्त 1994 को हुकूमत पाकिस्तान ने उन्हें सदारती तमगा बराए हुस्ने कारकर्दगी से नवाजा। अहमद बशीर 25 दिसंबर 2004 को लाहौर में इस जहां फानी से कूच कर गए। फिल्म की मुमताज़ अफसाना निगार नीलम अहमद बशीर और टेलीविज़न की वर्सटाइल अदाकारा बुशरा अंसारी समेत 4 साहबजादियां और एक बेटा है। जी हाँ, अहमद बशीर की यादें ताज़ा करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं वर्सटाइल अदाकारा वन एंड ओनली बुशरा अंसारी साहिबा। बुशरा जी, सबसे पहले तो वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। कैसी हैं आप? और जैसे कि आपका घराना जो है सब लोग उससे वाकिफ़ हैं, सब लोग जानते हैं, आपके वालिद साहब का बड़ा नाम है, तो उनका घर वालों से ताल्लुक़ कैसा था? एक्चुअली वो एक बहुत ही डाउन टू अर्थ, बहुत ही ग्राउंडेड से वालिद थे। बच्चों के पीछे उनका बुरा हाल था, यानी हम सबसे वो इतना ज़्यादा प्यार करते थे कि चूम चूम के हमारे हाथ, हमारे मुंह जो है वो काबू कर लेते थे। तो बहुत एक्सप्रेसिव थे, बहुत लविंग थे और अपनी फैमिली के साथ बहुत लॉयल थे। हमारी अम्मी से भी उनको बहुत प्यार था, बहुत इजहार करने वाले बाप थे, बहुत इजहार करने वाले हस्बैंड थे, नहायत ऑनेस्ट आदमी थे, सच्चाई में भी ऑनेस्ट, घर में भी ऑनेस्ट, बहुत ही एक प्यार करने वाले फिगर थे हमारे। बुशरा साहिबा, आपको अहमद बशीर साहब की कौन सी यादात सबसे ज़्यादा पसंद थी? उनका प्यार सबसे ज़्यादा याद आता है क्योंकि मैं कहती हूँ कि अब्बा के अंदर हमारे लिए बहुत सी ममता थी। ममता का लफ्ज़ माँ से मुंसलिक होता है, माँ में तो थी ही, लेकिन जितनी ममता अब्बा में थी ना वो शायद अम्मी में उस तरह नहीं थी, क्योंकि अब्बा बहुत नरम दिल भी थे। मैं कराची से फ़ोन करती थी, बाकी सब तो लाहौर में थे, तो अब्बा का 2 जुमलों के बाद रोना निकल जाता था, फिर कहते थे कदों आवेंगी, एकदम से डूब जाती थी आवाज़। तो अपनी औलाद के लिए, ख़ास तौर पे अपनी बेटियों के लिए बहुत नरम दिल थे। अपनी बीवी के साथ भी उनको बहुत इश्क था। एक बहुत लॉयल हस्बैंड, एक बहुत ही मोहब्बत का इजहार करने वाले बाप और हस्बैंड थे। उस तरह से उनके अंदर ये बड़ी प्यारी क्वालिटी थी जो हमें फिर बाहर दुनिया में निकल के देखने को नहीं मिली। वफादारियाँ भी नहीं मिली और वो इजहार भी नहीं मिले जिस तरह से हमारे वालिद का अंदाज़ था इजहार करने का, मोहब्बत को एक्सप्रेस करने का। हाँ, गुस्से वाला भी बहुत बुरा इजहार था उनका, बहुत एक्सट्रीम पे गुस्सा था, बहुत एक्सट्रीम पे प्यार था। तो हमें उनके गुस्से पे बहुत गुस्सा आता था, क्योंकि मतलब एक तो ये कि बहुत ही आसमान पे गुस्सा चढ़ गया, उसके बाद 15 मिनट बाद कहते थे बस सब भूल जाओ, घर का माहौल ख़राब नहीं करना। 15 मिनट बाद ही हमें मना रहे होते थे, हमारी अम्मी को मना रहे होते थे, और कई दफ़ा इंसान का दिल नहीं इतनी जल्दी होता, फिर हमें गुस्सा आता था। लेकिन बाद में मैंने सोचा कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो गुस्सा या लड़ाई या नाराज़गी बहुत अरसे तक के माहौल में एक बड़ी कड़वाहट रहती है, और शायद वो उनकी स्ट्रेटजी बेहतर ही थी कि हम लोग फिर थोड़ी देर में बहल जाते थे। लेकिन बिल्कुल बुशरा जी, बेटियों के साथ तो वैसे ही वालिद का जो लगाव होता है, जो मोहब्बत होती है, प्यार होता है, अटैचमेंट वो ज़्यादा होती है। तो अहमद बशीर साहब की ज़िंदगी का कोई ऐसा वाक़या जो आपको आज भी याद हो? बहुत सारे उनकी ज़िंदगी के वाक़यात हैं। हमारे घर में जो लाइब्रेरी थी अब्बा की किताबों की, वहाँ पे मार्क्स, लेनिन, चे गुवेरा, माओ ज़ेतुंग, चू एन लाई, ऐसी शख्सियात की तस्वीर लगी हुई थी।
एक पूरी एक तस्वीरें थी उनकी। तो वो एक आइडियोलॉजी को फॉलो करते थे जिसमें सोशलिज्म, कम्युनिज्म, मसावात, बराबरी, इंसानियत, ये सब उनका एक मोटो था। तो मैं छोटी सी थी, एक दफ़ा मेरे ख्याल 8-9 साल की होंगी, तो टीवी पे माओ तुंग आए और वो उनके बड़े फेवरेट थे। चाइनीज़ प्रेसिडेंट भी थे, वज़ीर आज़म थे शायद, और वो बहुत माओ को चाहते थे। उनकी पूरी एक जो उनकी एक तहरीक थी उसके बड़े वो मद्दाह भी थे और फॉलोअर भी थे जी। तो टीवी पे कहीं वो पता नहीं उनकी तकरीर आई कि क्या आया, उन्होंने मुझे ज़ोर से कहा कि अपनी माँ को कहो कि माओ आया, माओ आया, माओ आया। मैंने अम्मी को जाके कहा कि माओ आया है, माओ आया। मुझे क्या बताओ, अम्मी पता नहीं कपड़े सी रही थी। अम्मी का दफ़ा कर, हाय। मैंने हल्का सा कहा अब्बा अम्मी कह रही दफ़ा कर। उन्होंने समझा कि मैं कह रही हूँ दफ़ा कर। हाय हाय, कुछ ना पूछे। मेरे तो पीछे ना वो भागे, मैं इतनी डर गई कि क्या तुमने माओ तुम को कहा कि वो दफ़ा कर। मैंने ये नहीं कहा कि मैंने नहीं कहा, अम्मी ने कहा। अम्मी को समझ नहीं आई। मैं तो भागी, तो हमारे घर के ऊपर जो टेरेस था उसके ऊपर एक छत पे टैंकी पे चढ़ गई। मैं तो डर गई, मुझे ढूंढते हुए आए कि मतलब मुझे शायद मारने ही लगे थे वो। तो मैं फिर उसके बाद दादी के घर में जाके छुप गई। मेरी दादी को बड़ा गुस्सा है, ये क्या तरीका है, ऐसे थोड़ी बच्ची को डराते। तो कहने की बात है कि वो अपनी आइडियोलॉजी पर और अपने उसूलों पर और ऐसे लोगों पर जो जिनकी की ज़िंदगियाँ इतनी बाउसूल थी, जिन्होंने ज़िंदगियाँ लोगों के लिए वक्फ़ी, उनके इश्क में इतने मुब्तला थे कि वो मैं जो उनकी लाडली तरीन बेटी थी, मुझे मारने दौड़े थे वो। अच्छा। तो ये वाकया कोई नहीं भूलता। सब कहते हैं अल्लाह बने, मतलब माओ ज़ेतुंग के पीछे तुम्हें मारने दौड़े थे। फिर 10 दिन तक मैं घर नहीं गई थी और फिर मेरी डांट टपट के कहा कि ये क्या तरीका बच्ची को तुमने ऐसे, तो वो बेचारे चुप हो गए फिर। लेकिन उनका इतना सख्त बिलीफ था इंसानियत पर और इंसानियत से प्यार करने वालों पर। जी बिल्कुल। और बुशरा साहबा, आई एम श्योर आपसे भी उतनी ही मोहब्बत थी उन्हें। ये कहिएगा कि अहमद बशीर साहब की बरसी के मौके पर आप उनके फैंस और बिलखसूस अपने फैंस को क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं क्या मैसेज करूं, एक तो सबके वालिदैन उनके लिए बड़े प्रेशियस होते हैं, लेकिन एक शख्सियत, एक रोल मॉडल, एक ऐसा इंसान जिसमें मेरे ख्याल में बहुत कम लोग हैं जिनको अपने वालिद पे इतना फ़ख्र हो सकता है। और मैं बड़ी खुशकिस्मत हूँ कि हम सबको अपने वालिद पे बहुत फ़ख्र है, उनकी ईमानदारी पर, उनकी काबिलियत पर, उनकी आइडियोलॉजी पर और उसके लिए उनकी स्ट्रगल पर। कि मुश्किलें भी हमने देखी, लेकिन फिर भी हमें ये पता कि एक सच्चे आदमी थे। वो ज़ाहिर पाकिस्तान के लिए जिस तरह वो महसूस करते थे, जो कुछ वो लिखते थे, जिन अखबारों में लिखते थे, जिसके लिए वो बाकायदा मतलब पनिश भी होते थे, नौकरियों से निकाले जाते थे, मैंने पहले भी कहीं कहा है, पर वो अपने मौक़िफ़ से नहीं हटते थे। और वो अफसोस की बात है, आखिरी दिनों में मायूस हो गए थे और कहते थे कि हम कुछ नहीं कर सके। उस वक्त कह रहे थे, आज से समझे 22 साल पुरानी बात है, लेकिन अगर आज होते तो ये सब जो कुछ आजकल हो रहा है, ऐसा तो कभी उन्होंने तसव्वुर भी नहीं किया था जी। वो किसी उम्मीद में थे, बहुत अच्छे की उम्मीद में थे, और वो सारी उम्मीदें हमारी तो जिस तरह मर गई हैं या मारी गई हैं। इस वक्त उनके लिए बहुत तकलीफ दे होता अगर वो ज़िंदा होते तो मैं समझती हूँ ऐसे लोगों को ज़रूर आप याद रखें और उनके उसूलों को याद रखें और उनकी स्ट्रगल को याद रखें और उनकी आइडियोलॉजी की इज्जत करें, क्योंकि ऐसे ही लोगों से आप इंस्पायर होते हैं। और आपके अंदर भी जो ज़मीर होता है या आपके अंदर एक इंसान होता है या आपके अंदर एक आइडियलिज्म होता है, उसके लिए आपको रोल मॉडल्स चाहिए होते हैं। तो अभी भी मैं समझती हूँ कि वो उनकी तरह तो नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे अंदर जो उसूल है या मैं थोड़ी सी अपने काम में जो भी मेरी ज़िंदगी की डीलिंग है उसमें मैं सच बोलना चाहती हूँ या मैं लोगों के साथ अच्छा सलूक करना चाहती हूँ। ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया बुशरा जी, आपने हमें वक्त दिया। और ये सुनो पाकिस्तान की जानिब से एक छोटी सी काविश थी, बिल्कुल जैसे लास्ट में उन्होंने पैगाम दिया कि असूलों को याद रखना चाहिए, ऐसे शख्स को याद रखना चाहिए, ऐसी आइडियोलॉजी को याद रखना चाहिए जिसने मुल्क के लिए या मुल्क के बारे में सोचा। और हमारे भी साथ दुआ है कि अहमद बशीर साहब के दर्जात अल्लाह ताला बुलंद करे। और यहाँ पर हम ब्रेक शामिल करेंगे और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि साल 2024 कैसा होने वाला है। तो सितारों में क्या कुछ सामने आ रहा है। हाँ जी। एक ब्रेक के बाद आते हैं। तो जी व्यूअर्स, प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं साल 2023 की। तो इस साल का आखिरी हफ्ता अब शुरू हो गया है, नया साल 2024 आ रहा है। कुछ ही दिनों बाद पूरी दुनिया में साल नौ का जश्न मनाया जाएगा। हर साल के शुरू होने से पहले लोग नया अज़्म करते हैं, नए अहदाफ का तयन करते हैं। कोई बेहतर नौकरी की तलाश का ख्वाहिशमंद होता है
तो कोई अपने कारोबार को परवान चढ़ता देखना चाहता है। वैसे तो मुस्तकबिल का हाल कोई नहीं जानता और है, आप चाहते हैं कि आपका प्रोग्राम जो है वो नंबर 1 पे आए। इंशाल्लाह मगर हम भी ये चाहते हैं। इल्मुल आदाद, इल्म नजूम, इल्म फल्कियात समेत कुछ ऐसे अलूम हैं जिनकी मदद से सितारों किया की जा चाल सकता है। देखकर पेशगोइयां की जा सकती हैं। तो ये अंदाजा लगाते हैं कि आने वाला साल किसके लिए कितना अच्छा होगा और किसके लिए बेहतर साबित तो होगा। इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ हमारी गेस्ट मौजूद है, मारूफ एस्ट्रोलॉजिस्ट हैं और टैरो कार्ड्स भी प्ले करती हैं। मैडम सादिया अरशद साहिबा, कैसी हैं आप? आई एम गुड अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच जी। थैंक यू फॉर याद कर लेते हैं। अच्छा, अब देखिए मैम, 2023 जो है वो ख़त्म होने वाला है एक तरह के, सादिया साहिबा, और 2024 आने वाला है। तो टैरो कार्ड्स क्या कह रहे हैं, कैसे होंगे हमारे अगले साल के हालात? अच्छा, एक तो ये है कि हमारे मुल्क के कैसे होंगे, फिर हम एरीज टू पाइसेस, जिसका मैं पहले भी बात करती रही, तो मेरा ख्याल है कि आज हम सब आवाम को खुश करते हैं कि एरीज टू पाइसेस, क्योंकि सब अपने बारे में जानना चाहते हैं। तो सबके लिए कैसा रहेगा 2024। तो सबसे पहले तो है कि दुआ ये करनी चाहिए कि हर एक के लिए बेहतरीन हो, और कुछ उसमें हमारी सेल्फ एफर्ट बहुत होती है, थोड़ी सी एफर्ट भी करनी चाहिए। बिल्कुल, हमें अपने मामलात को थोड़ा सा मैनेज करना चाहिए। कहीं पे कुछ अप्स एंड डाउन्स तो हर एक की लाइफ में होते हैं। तो मेरा एक ईमान है और मैं हमेशा उसके लिए दुआ भी करती हूँ, सबके लिए करती हूँ कि जब कभी लाइफ में थोड़ी सी चीज़ें इम्बैलेंस हो रही हों तो आप अपनी एफर्ट को ना छोड़ा करें, गिव अप ना किया करें। तो जो गिव अप करते हैं ना, वो मेरा ख्याल है कि वहाँ पे सबसे ज़्यादा गड़बड़ होती है। तो ये जो कार्ड्स होते हैं ना, बेसिकली तो मैं एस्ट्रोलॉजी पे को ज़रा ज़्यादा प्रेफरेंस देती हूँ। तो यहाँ पे मैं जब इस शो पे आती हूँ तो मुझे हमेशा कार्ड्स का कहा जाता है। तो कार्ड्स जो होते हैं ना, ये एनर्जी बेस्ड होते हैं। तो उसके लिए आपको अपनी एनर्जी बड़ी पॉजिटिव रखनी पड़ती है। मैं जब यहाँ पे आती हूँ तो आने से पहले मेरी होती है बस पॉजिटिव एनर्जी के साथ आओ। तो कार्ड्स जो उनसे होते हैं ना, पॉजिटिव एनर्जी के साथ हमेशा मैं देखती हूँ। और जो सुनने वाले होते हैं, जाहिर है वो भी पॉजिटिव एनर्जी के साथ सुनेंगे तो पॉजिटिव इंशाल्लाह आंसर्स निकलते सही। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। एरीज से स्टार्ट करेंगे। जी बिल्कुल, एरीज से स्टार्ट करते हैं। और एरीज का साल 2024 कैसा रहने वाला है जी? एरीज टैरो कार्ड से को थाम देखेंगे। लीजिए। अच्छा जी, शादी के लिए बड़ा बेहतरीन। वाह वाह वाह। और मैं थोड़ा सा ये भी एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से बता दूं कि मई में जुपिटर की ट्रांजिट हो रही है, और ये वैसे भी आफ्टर जो होगा ना, अब वैसे भी बड़े अच्छी पोजीशन पे प्लैनेट्स जा रहे हैं 2024 में, क्योंकि जो प्लैनेट्स होते हैं ना, इनको कुछ ऐसे दूसरे प्लैनेट्स होते हैं वो डिस्टर्ब करते हैं। तो एरीज आप लोगों के लिए शादी के लिए तो बहुत अच्छा है। क्या बात है? अपने रिलेशंस को आपने फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर, यानी कि कुछ अप्रैल मई तक आप लोगों ने ख्याल रखना है, अपने रिलेशंस में इनसिक्योरिटीज ना आने दीजिएगा। तो वाव किस्म का ये ईयर बनेगा आप लोगों के लिए, ठीक है? जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव, एग्जैक्टली। तो उस जोन में बिल्कुल आप लोग रह सकते हैं। और एक और चीज, आप लोगों ने अगर आप लोग कोई रिलीजियस ट्रैवल कोई इस तरह से करना चाहते हैं तो उसके लिए भी बड़ा अच्छा है। पोजीशंस, डेजिग्नेशंस यहाँ पे बिल्कुल मिल सकती हैं। वैसे सादिया साहिबा, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, जो कार्ड आपको लग रहा है ना कि ज्यादा दिलचस्प है, वो आप हमारे व्यूअर्स को दिखा के भी बता सकती हैं। पहला ये वाला कार्ड था जो सबसे पहले कार्ड था, ये होता है मैरिज के लिए, ठीक है? मैरिज कार्ड होता है। उसके बाद जो दूसरा अच्छा बेहतरीन आप लोगों के लिए कार्ड है वो ये सेल्फ वर्थ होता है। इसमें होता है कि कोई डेजिग्नेशंस, पोजीशंस आप लोगों को मिल सकती हैं। अच्छा, जो उससे भी अच्छा कार्ड आया है ये फेथ कार्ड होता है। ये होता है कि आप लोग, जैसा मैंने कहा ना, कि जितना अच्छा ईमान मजबूत यहाँ पे रखेंगे उसके लिए ये बड़ा अच्छा होता है। प्लस ये समहाउ ये तीसरा अच्छा कार्ड है। बड़े अच्छे कार्ड आए बाय द वे। क्या बात है, डेस्टिनी। हाँ, ये होता है आप लोग कोई दुआ खैर करते हैं, रिलीजियस ट्रिप्स पे जाते हैं, वैसे भी सफर के लिए ये बहुत अच्छा कार्ड होता है। तो ओवरऑल एरीज के लिए दिस इज एक्चुअली, जिस तरह मैंने शुरू में कहते थे कि वाओ बहुत अच्छा है, बड़ा जबरदस्त है। अब इससे नेक्स्ट वाला, हाँ, अब ये एक लास्ट शहरबानो कह रही जल्दी जल्दी सारे गुजरे, पाइसेस की बारी है। मैं ये लास्ट कार्ड 7 कार्ड्स निकालूंगी हर एक के लिए, ठीक है? ये है, अगर जो लोग बच्चों के हवाले से कोई फैसला करना चाहते हैं, इसको हम कहते हैं कि प्रेगनेंसीज में या कुछ इस फैमिली प्लानिंग करना चाहते हैं, तो दिस इज एक्चुअली एन अमेजिंग ईयर, ठीक है? और ये ज्यादा आप लोगों के लिए फर्स्ट हाफ या बच्चों की कुछ शादियां, जो भी अपनी फैमिली के हवाले से कुछ भी, क्योंकि देखिए ना, हमें तो बड़ों का भी ख्याल करना है, जिनके बच्चे हैं उनका भी ख्याल करना है। तो उसके लिए भी दिस इज एक्चुअली एन एक्सीलेंट।
गुड। तो ओवरऑल ये एक अच्छा साल एरीज का तो साल ओवरऑल बहुत अच्छा साल 2024 है। एरीज के लिए बड़ा बेहतरीन रहने वाला है जी। आप लोग नई फैमिली जो प्लान कर रहे हैं उनके लिए बड़ा अच्छा है, अच्छी पोजीशंस मिलने वाली हैं। फैमिली में बड़ा जोर दे रहे हैं। नहीं, क्योंकि लास्ट बात वो भी शादी से हमने बनेगी। हर एक का ख्याल रखा हाँ, है हर एक ना, का, हर हमारे तो व्यूअर्स हर सब है ना। पैसे कमाने वाले हैं भी, अच्छी जॉब लगने वाली है 2024 में, बिल्कुल। और अगर वाकई लग जाए तो आप हमें तोहफा भेज सकते हैं इस प्रोग्राम में। और उस तोहफे मेरा भी ख्याल रखा। हाँ जी, बिल्कुल। ठीक है। सादे साहब का खुसूसी ख्याल रखना। टॉरस पे टॉरस। साथ टॉरस पे जा रहे हैं हम लोग, ठीक है। उनके जब शफलिंग करते हुए कार्ड्स निकलते हैं तो फिर हमने उनको भी जरा अहमियत देनी होती है, ठीक है। अच्छा जी, 2 कार्ड्स हैं हमारे सामने। अच्छा, ये शफलिंग करते हुए खुद से ड्रॉप हुए हैं? जी, खुद से ड्रॉप होते हैं, ठीक है। अच्छा जी, सबसे पहले तो ये कि जिन लोगों को हेल्थ इश्यूज रहे हैं बहुत ज्यादा, हाँ। उनको रिकवरी आए। क्या वाह वाह वाह, जबरदस्त। गुड न्यूज़। टॉरस की सेहत अच्छी होने हाँ वाली जी, है। सेहत अच्छी होगी। फिर बिल्कुल आप लोग जो ऑलरेडी किसी पोजीशन पे हैं, बेहतर है, जॉब्स में हैं, वहाँ पे तरक्की मिलने वाली है। तरक्की क्या आएगी। बात है। वो आप लोगों को पैसों में भी आ सकती है। लाइक होता है ना, कहीं पे काम कर रहे हैं तो कह देंगे मुझे इंक्रीमेंट दे दें। चलिए आप कह दो। देखिए, मैंने इनडायरेक्टली Indirect- कर दिया। ठीक है। अच्छा जी, फिर ये है कि कुछ आपकी माजी की किए हुए जो भी आपने कोई गलतियां की हैं, वो रिलेशंस में है, वो किसी भी चीज में है, तो वो उसके अपने अंदर के गिल्ट को खत्म करें, मूव ऑन करें, सही। फॉरगेट इट। वो कहते हैं ना, फॉरगिव एंड फॉरगेट इट, कुछ इस टाइप की चीजों की तरफ जाएं। अच्छा जी, जो आप लोगों को किसी ने भी इसमें परसेप्शन है कि बस फलाना ऐसा है, धमकाना ऐसा है, यू नो, कोई राय कायम की हुई है, राय कायम जो भी की हुई है, उसको खत्म करें और आप उसको एक नए एंगल से दें। मतलब जिंदगी की नई शुरुआत। जिंदगी की नई शुरुआत करें। 2024 पार्टनरशिप्स पे भी काम हो सकते हैं, वो डिफरेंट चीजें हो सकती हैं, क्योंकि ये चीज अब आपको एक नए तरीके से आपके सामने, इनफैक्ट कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं आ सकते, ठीक है, नए कॉन्ट्रैक्ट्स आ सकते, उनमें अमेंडमेंट्स भी हो सकते हैं, इस टाइप की चीजें होंगी। अच्छा जी, फिर आ जाते हैं कि आपको, फिर मैंने कहा ना, इसको हम कहते हैं एनलाइटमेंट। उसी चीज के ऊपर एक नई रोशनी आएगी, नई चीज आएगी, मतलब जिंदगी को देखने का एक नया एंगल सामने आएगा। एब्सोल्युटली। इसको हम कहते हैं मैच्योरिटी भी आती और अगर नहीं आ रहा तो आप लेके आए। हाँ, आ जाएगा। देखिए, ये ऐसी चीज होती है, अभी जो मैं आपको बातें कह रही हूँ ना, इंशाल्लाह ये आपको कुछ दिनों में, बल्कि समझ लीजिए कि कुछ होंगे। स्टार्ट ऑफ द ईयर, जनवरी इज अ फैबुलस मंथ अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी। प्लैनेटरी वाइज तो ये बड़ा अच्छा महीना है तकरीबन सबके लिए। ओके। तो यहाँ पे आपको इससे रिलेटेड बहुत अच्छे मामला मिलेंगे। अब आ जाते हैं जी, जिनके कोई लिटिगेशंस चल रहे हैं, कोई केसेस वगैरह जिनके, cases हाँ, जो सही भी सही है, अदालती मामलात हैं, तो उनको यहाँ पे कोई अच्छी न्यूज़ मिलेगी, रिलीफ, बशर्ते कि आप हक सच पे हो, ठीक है। ये चीज़ बड़ी ज़रूरी होती है। मैं फॉरगिवनेस के बारे में ऑलरेडी कह चुकी हूँ, कार्ड्स देखिए वैसे ही निकलते हैं। फॉरगिवनेस यानी कि अपने अंदर फॉरगिवनेस, तुम कहते हैं खुद से भी कुछ गलतियां होती है ना, या किसी से हो जाती है, तो हम उन चीज़ों को माफ़ नहीं कर पाते, हम अटक जाते हैं, तो बस ये। लेकिन उस चीज़ को आपको लेट गो करना है, आगे की तरफ मूव ऑन करना है। वाओ, दैट्स अ ब्यूटीफुल कार्ड। अच्छा जी, आप लोगों की चीज़ें, इसको हम कहते हैं एक्सपैंड करेंगे। ये वक्त होता है एक्सपैंड करने का, लेकिन ये एक्सपेंशन आती है ऐसे बहुत से लोग जिनके अंदर टेंडेंसी होती है वेट गेन करने की, तो वो भी होता है। अच्छा, वो वेट भी गेन कर लेते हैं। एब्सोल्युटली। जुपिटर ऐसा प्लैनेट है, क्योंकि जुपिटर ने टॉरस में जाना है, जाना ही टॉरस। थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा, हमारे पास वक्त कम है और सारे देख रहे हैं मेरा स्टार कब आएगा। ओह, नीचे से रिवर्स कर दे स्टार। अब ये मेरे लिए जरा मुश्किल टास्क है, क्योंकि जब एक्सप्लेन करना होता है हर ज़ोडिक साइन को, तो भाई तसल्ली भी तो, ये तो है। अच्छा, तो थोड़ा सा इस चीज का टॉरस वालों को ख्याल करना होगा। और वैसे एक्सपेंशन अच्छे मामलात में भी बहुत अच्छी आएगी, जो स्पेशली बिजनेस कम्युनिटी से लोग रिलेट करते हैं, उनके जॉब्स के लिए भी आपको जॉब्स मिलेगी 100% आप लोगों को। मैंने पहले जी तो स्टार्ट देखो ना, मैंने यहाँ से किया, और अच्छा कार्ड आए तो उसका बहुत अच्छे मतलब होते हैं। अब हम जेमिनाइज की तरफ जा रहे हैं। जेमिनाई। अच्छा जी, आप लोगों के लिए, आप लोग एक, इसको हम कहते हैं सर्कल ऑफ लाइफ कंप्लीट होता है, यानी कि जो भी आपके लिए पास में कोई, इसको हम कहते हैं एक्स्ट्रा लोग लाइफ से निकले, बहुत एक्स्ट्रा लोग जो बर्डन बने हुए थे, बर्डन
बड़ा कुछ निकाल life दे से अपने निकल दिमाग रहा में है। से। अच्छा जी, ग्रोथ आ रही है, आप लोग अपने कामों में परफेक्शंस लेकर आएंगे। जो आपके अधूरे काम आपको लगता था ये ठीक नहीं है, ये ऐसे नहीं हो वो रहा हो है, जाएंगे। वैसे नहीं हो रहा, उसको बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। नाइस। और बड़ा अपने अंदर वो एक लेकर आएंगे कि नहीं मुझे अब ये ऐसे ही करना है। क्या बात। माय वे या हाई वे। हाईवे क्लैरिटी आ रही है। क्लैरिटी बहुत आएगी। और किसी चीज को लेकर इसके बाद आपने पाइसेस बताना है। हमारे प्रोड्यूसर भी पाइसेस हैं, वो भी कान में बार बार कहना यही जा रहे हैं, हमारे कह रहे हैं producer इसके भी बाद Pisces अपनी हैं। मर्जी का कोई स्टार पूछ अच्छा Oh God। चलिए मैं आ रही हूँ। आप भी पाइसेस, मैं भी बच्चों की पाइसेस। तरफ से कोई बहुत अच्छी मामलात मिल जाएगा, लेकिन कोई भी आपको, इसको हम कहते हैं कोई भी रंज गम या बच्चों की तरफ से कोई भी पेरेंट्स को जो भी कोई प्रॉब्लम्स चल रहे होते हैं उसमें इंशाल्लाह ताला कोई बेहतरी बेहतरी आ आएगी। जाएगी। अच्छा मैं अब मुझे लगता है मुझे स्पीड पकड़नी पड़ेगी। Yes। हाँ? मुझे आप लोगों ने डिफिकल्ट टास्क दे दिया है। मॉर्निंग शो में वक्त थोड़ी का मुकाबला था। तेज पकड़नी पड़ती अगला सेगमेंट भी इसी पे ले अच्छा जी, फिर आ जाते हैं कैंसेरियंस। आप लोगों के लिए वर्क वाइज थिंग्स आर एक्सीलेंट, वर्क बेहतर होगा, रिलेशनशिप्स अच्छे आएंगे। लेकिन रिलेशनशिप्स में एक आप लोगों को चीज़ आ सकती है, इसको हम कहते हैं कि बार बार कोई ऐसी प्रॉब्लम जिसको अल्लाह ना करे कोई आप लोगों को बार बार उसमें खुद ही जजमेंटल होना पड़े। आप लोग बार बार उस चीज़ को सोचेंगे मैंने सही किया, मैंने गलत किया, मैंने सही किया। और स्पेशली फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर ऐसी चीज़ें आ सकती हैं। अदरवाइज थिंग्स आर ग्रेट। वर्क वाइज कैंसेरियंस बड़ा अच्छा होगा, बेहतरी आएगी, चीज़ें बहुत अच्छी आएंगी। और आप लोगों ने सिर्फ फोकस करना है, किसी के कहने में ना आइएगा, अपनी अक्ल को इस्तेमाल बहुत जगहों पे आपको करना पड़ेगा। इर्द गिर्द से लोग आपको बहुत सारे डिस्ट्रैक्ट करेंगे। बड़ी बड़ी माजरत सादिया साहिबा, हमारा वक्त खत्म हो गया है और हम अब नेक्स्ट जो है वो अपना प्रोग्राम है इंशाल्लाह उसके अंदर दोबारा कोशिश करते हैं सेगमेंट रखें और आपसे तमाम स्टार्स के बारे में पूछेंगे। था और हाँ। ईयरली में आपको पता है कि जाहिर है। बिल्कुल नहीं, हम एक और सेगमेंट प्लान करते हैं ना, ताकि उसके अंदर फिर हम लोग कैंसर से ऑनवर्ड स्टार्ट कल हम करेंगे। आपसे एक सेगमेंट रखते हैं और दोबारा आपको बुलाएंगे क्योंकि बहुत सारे स्टार्स जो हैं मुझे आई एम श्योर वो मेरी तरह बैठे होंगे, मेरी बारी नहीं आई, बताया ही नहीं सादिया साहिबा ने। तो अपना कैंसर ख्याल से आगे रखें। कल से स्टार्ट करेंगे जी हाँ इंशाल्लाह। बिल्कुल, यहीं से मैम से हमने वक्त ले लिया। सादिया साहिबा से कल भी बैठेंगे हम और हम तमाम स्टार्स के बारे में ज़रा बात करेंगे कि पूरा साल कैसा रहने वाला 2024। तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल, कल आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। हर वक्त बाखबर रहना वक्त का तकाजा है, बर वक्त बाखबर रखना हमारा फरीजा है। अभी सुनो न्यूज़ के YouTube चैनल को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन पर करें क्लिक और मुल्की और गैर मुल्की खबरों से रहें बाखबर, यकीन के साथ।